अध्याय 711 उच्च पुजारिन। रात, अज्ञात स्थान। घने जंगलों वाले स्थान पर छिपे एक मंदिर में पूर्ण कवचधारी एक व्यक्ति की विशाल मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति विशाल थी, जो शुद्ध चांदी से बनी थी और रक्त के देवता विक्टर अलुकार्ड की छवि में बनाई गई थी। अलुकार्ड खुद बैठा हुआ सफेद कपड़ों में सैकड़ों महिलाओं के समूह को देख रहा था, जिनके सिर टोपी से ढके हुए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, हो विक्टर गर्व से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये सभी लोग उसके नाम के पीछे एकजुट हुए, और जिन लोगों ने इसे संभव बनाया, वे उसकी पत्नियां थीं, विशेष रूप से रॉक्सेन, अलाइन, वाइन, हेलेना और लिली, जिन्होंने अपनी पत्नियों के साथ रात की लड़ाई का अभ्यास करते समय हर चीज का ख्याल रखा। सोचने के लिए कि ब्रूना और मेरी नौकरानियों के साथ जो कुछ शुरू हुआ वह इतना विस्तार करेगा, विक्टर ने मनोरंजन करते हुए कहा। एक तरह से ब्रूना उनकी पहली भक्त थी। पूर्व नन को बुरी स्थिति से बचाकर उसने अपना सारा विश्वास विक्टर को हस्तांतरित कर दिया। मारिया, ईव, रोबर्टा और बाद में कबीले फुलगर और स्नो के महान पिशाचों पर ब्रूना के प्रभाव के कारण धर्म का विकास हुआ। यह इतना बड़ा हो गया कि सब कुछ सुचारू रूप से चले ये सुनिश्चित करने के लिए कागुया को मामला अपने हाथों में लेना पड़ा। आखिरकार रूबी, वायलट और साशा को सब कुछ प्रबंधित करने के लिए आगे आना पड़ा, यहाँ तक कि अन्य पत्नियां भी मदद के लिए आगे आईं। विक्टर द्वारा किए गए प्रत्येक उल्लेखनीय कारनामे ने खुद पर अधिक ध्यान आकर्षित किया और परिणामस्वरूप उसकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया, जिससे उसकी पत्नियों के लिए वफादार धन्यवाद की संख्या में और वृद्धि हुई। संपूर्ण नर, बुलबुल और पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को शामिल करने वाला यह रक्त देवता धर्म उनकी पत्नियों और अधीनस्थों की कड़ी मेहनत का फल था। इसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं थी। इस वजह से जब रॉक्सेन, अलाइन और रूबी अचानक प्रकट हुए और कहा कि उन्हें नई उच्च पुजारिन को आशीर्वाद देने के लिए विक्टर की मदद की जरूरत है, तो विक्टर ने तुरंत स्वीकार कर लिया। हालांकि उस समय वह साशा, नताशिया और विक्टोरिया को बिगाड़ रहा था, फिर भी उसे इस बात में दिलचस्पी थी कि लड़कियां क्या कर रही हैं। मदद करने का एक और कारण यह था कि उनकी पत्नियां शायद ही कभी उनसे इस तरह की कोई महत्वपूर्ण चीज मांगती थीं। वे बहुत स्वतंत्र थे। आखिरकार वे सभी अद्भुत महिलाएं थीं जिन्हें विक्टर अपने लिए पाकर भाग्यशाली था। यह आश्चर्यजनक है, उन्होंने एक वर्ष में कितनी प्रगति की है, कागुया बोला। बहुत कुछ, जहां तक मैं देख सकता हूँ। घर वापस आने पर हमें रॉक्सेन से रिपोर्ट लेनी होगी, ब्रूना ने बहुत गंभीर स्वर में टिप्पणी की। स्मार्ट, ईव बोली। स्मार्ट क्या है, ईव? रोबर्टा ने पूछा। अनुचरों के वस्त्र। प्रारंभ में मैंने इसकी दक्षता के कारण काले रंग का प्रस्ताव रखा था। आखिरकार काला बहुत गंदा नहीं होता है, और यदि आवश्यक हो तो इसे छिपाना आसान है। लेकिन अब जब मैं इस पूरे समूह को सफेद रंग के साथ देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि इसका सुझाव देना बेहतर था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ओह, पहली छाप घटना, हो। मारिया समझ गई कि ईव किस बारे में बात कर रही थी। हाँ, सफेद एक अधिक शांतिपूर्ण रंग है। यही कारण है कि डॉक्टर सफेद कोट पहनते हैं, क्योंकि यह रोगियों को आराम करने और सुरक्षित महसूस करने में मदद करता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि सफेद रंग पवित्रता का एहसास कराता है। बाहरी गतिविधियों के दौरान अनुचरों को सफेद कपड़े पहनाकर हमें तुरंत कुछ बुरा नहीं करार दिया जाएगा, हो। कागुया समझ गई कि ईव का क्या मतलब था। वास्तव में हमारा लक्ष्य अपने समूह के प्रभाव को सुरक्षित करना और अपने मास्टर की प्रतिष्ठा में सुधार करना है, इसलिए सकारात्मक पहली छाप नकारात्मक की तुलना में कहीं बेहतर होती है। और यह सोचना कि एक रंग चीजों को इतना बदल सकता है, रोबर्टा बोला। ये बहुत बढ़िया है ना? हमें भविष्य में इस तरह और अधिक सावधानी से सोचने की जरूरत है, ईव बोली। मम, भेदभाव के बारे में नए नियम और टिप्पणी जिसमें कहा गया है, जब आपको काटा जाता है, तो आपका खून भी उसी तरह बहता है। ये भी एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा कदम था, रोबर्टा ने इशारा किया। जब समूह ने पृथ्वी पर विस्तार करना शुरू किया तो रॉक्सेन और लड़कियों ने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा होगा, कागुया ने बताया। ये नियम बनाते समय उन्होंने हमारे मास्टर के व्यक्तित्व पर भी विचार किया, मारिया बोली। जैसे ही उसने लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुना, विक्टर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वह चूक गया। जैसे ही कागुया उठी, सबसे पहले उसने स्नान किया
और उसके ठीक बाद वह विक्टर की छाया में घुस गई। वो घर वापस जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन फॉरेक्स फॉर यू के साथ सफल कमीशन मुक्त व्यापार शुरू करें। फॉरेक्स 4U। तब से वह कभी भी वहां से ज्यादा देर तक नहीं निकली और केवल जरूरत पड़ने पर ही वहां से निकली। अपना ध्यान मंदिर की ओर घुमाते हुए उसने देखा कि केवल रक्त देवता धर्म के प्रति सबसे वफादार लोग ही मौजूद थे। उसे यह कैसे पता चला? वह उपस्थित सभी लोगों में भक्ति की भावना महसूस कर सकते थे। ब्लड गॉड चर्च के बारे में पढ़ते समय उन्हें एहसास हुआ कि लड़कियों ने वैसी ही प्रणाली बनाई है जैसी उन्होंने नर्क में शुरू की थी। नर्क की तरह ही समूह में योग्यता प्रणाली शुरू की गई थी और केवल उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने सबसे अधिक योगदान दिया और सबसे अधिक समर्पित थे। अज्ञात को उजागर करें, अकल्पनीय को उजागर करें। एन दिल्वी एप्सिलॉन एल्बेन। कड़ी मेहनत का फल मिला, भले ही उस काम का प्रभाव महत्वपूर्ण न रहा हो। इनाम प्रणाली नर्क में काम करने वाली प्रणाली के समान थी। एकमात्र अंतर यह था कि विक्टर के बजाय आर्चबिशप ने पुरस्कार दिया था। इस स्थान पर आपके पास शक्ति, ज्ञान, संसाधन, विरासत और प्रभाव सब कुछ हो सकता है। रक्त देवता धर्म में कई नियम थे, लेकिन केवल 4 ही अटूट थे। ये नियम थे: 1. आपस में मत लड़ो। यदि आपके बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एक तटस्थ पक्ष की तलाश करें और इसे सुलझाने का प्रयास करें। इस नियम को बार बार तोड़ने पर निष्कासन हो सकता है और व्यक्ति की उस समय की सभी यादें मिट सकती हैं जब वह अनुचर था। 2. हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं। हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन जो हम पर हमला करते हैं उन्हें हमारा प्रतिशोध 100 गुना महसूस होगा। जो लोग जरूरत के समय साथियों की मदद नहीं करते, उन्होंने समूह का पूरा भरोसा खो दिया है और वे इस खंड के सहायक नियमों के अधीन हैं, जो हैं 2.1। यदि यह पता चलता है कि व्यक्ति एक दुश्मनों से निपटने के लिए व्यक्ति बी को छोड़कर भाग गया है, प्रभावी रूप से व्यक्ति बी को मौत के घाट उतार दिया गया है, तो सजा दी जाएगी। व्यक्तिगत ए के लिए दुश्मनों से जानकारी एकत्र करने के बाद मृत्यु होगी। 2.2 उसी अर्थ में, यदि व्यक्ति ए व्यक्ति बी की मदद करने के लिए साथियों की तलाश में युद्ध के मैदान को छोड़ देता है ताकि दोनों व्यक्ति जीवित रह सके, तो स्थिति का आकलन ए और दोनों की यादों को पढ़ने या पूछताछ के माध्यम से किया जाएगा। बी व्यक्ति यह निर्धारित करने के लिए कि व्यक्ति ए वफादार था या नहीं। 2.3 ब्लड गॉड धर्म के एक आधिकारिक सदस्य के प्रस्थान की अनुमति है, लेकिन समूह के साथ सभी भागीदारी की यादें मिटा दी जाएंगी। 2.4 रक्त देवता धर्म के आधिकारिक सदस्य सेवानिवृत्त हो सकते हैं और अब धर्म की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। हालांकि अनुरोध या आवश्यकता के मामले में सेवानिवृत्त सदस्य को अन्य सदस्यों की मदद करनी चाहिए। 2.4 गद्दारों का भाग्य एक ही होता है। मौत। माथे पर कलंक स्वतः ही गद्दारों का चिन्ह हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह श्राप स्वयं रक्त देवता द्वारा दिया गया था ताकि उनके अनुचर हमेशा एक गद्दार की पहचान कर सकें। अभिशाप अनुचरों को ये भी चेतावनी देगा कि आस पास कोई गद्दार है या नहीं। 2.5 गद्दार, चाहे मर गया हो या नहीं, उसकी सेवा के वर्षों के दौरान अर्जित सारा माल उसके अनुचरों द्वारा रक्त देवता के धर्म को वापस सौंप दिया जाएगा। 3. नस्लीय या जातीय भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे आप काले, सफेद, भूरे, पीले रंग की त्वचा वाले इंसान हो, या देवदूत, पिशाच, वेयरवुल्फ, चुड़ैल, राक्षस या योकाई जैसी अन्य नस्लों के इंसान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार, जब तुम्हें काटा जाता है, तो हर कोई एक ही खून बहाता है। हम सभी रक्त देवता के प्रति समर्पित भाई बहन हैं। जब तक व्यक्ति समझदार है और रक्त देवता की महिमा को समझ सकता है, उनका हम में से एक के रूप में स्वागत और स्वीकार किया जाएगा। इस नियम को तोड़ने पर व्यक्ति को दुर्व्यवहार के सबसे बुरे मामलों में विश्वासघात या अस्तित्वहीन मौत का कलंक झेलना पड़ सकता है। 3.1 जिस क्षण कोई व्यक्ति आधिकारिक सदस्य के रूप में चर्च में शामिल होता है, उसे अन्य जातियों और नस्लों के प्रति सभी पूर्वाग्रह, द्वेष और घृणा को पीछे छोड़ देना चाहिए। यदि व्यक्ति इस संबंध में विफल रहता है और पिछली शिकायतों को पीछे नहीं छोड़ पाता है, तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा और एक आधिकारिक सदस्य के रूप में उसके समय की सभी यादें मिटा दी जाएंगी।
3.2 बदलाव के इच्छुक लोगों को मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहिए या निकटतम प्राधिकारी के साथ अपनी नफरत की कहानी साझा करनी चाहिए। यदि आधिकारिक सदस्य की नफरत का कारण उचित है, तो अपने नए सदस्य की मदद करने के लिए अनुचरों के लिए प्रतिशोध का एक मिशन तैयार किया जाएगा। 3.3 उस व्यक्ति से नफरत करें जिसने पाप किया है, न कि उसकी जाति और त्वचा के रंग से। उनकी जाति या रंग पापी के कार्यों को बांधता नहीं है। हमें किसी एक व्यक्ति के कारण पूरी जाति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। समाज को बनाने वाली बुद्धिहीन भीड़ों से आगे बढ़ें। सोचना, विश्लेषण, फिर से विचार करना और निर्णय लें। ब्लड गॉड बुद्धिमान और चतुर व्यक्तियों को महत्व देता है। 4. ये सभी नियम केवल आधिकारिक सदस्यों के लिए मान्य हैं, जिन्हें आर्कबिशप में से किसी एक द्वारा किए गए अनुष्ठान के माध्यम से एकोलिट्स के रूप में स्वीकार किया जाता है। आम उपासकों को इन नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा जो सदस्य प्राप्त कर सकते हैं। 4.1 यदि पता चलता है कि कोई रक्त देवता का वफादार भेदभाव कर रहा है या रक्त देवता के धर्म के बारे में गलत जानकारी का प्रचार कर रहा है, तो उन्हें स्वयं अनुचरों द्वारा ढूंढकर मार दिया जाएगा। रक्त के देवता अपने नाम पर किए गए भेदभाव या झूठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऊपर वर्णित नियम सभी सदस्यों के लिए मान्य थे, सबसे सरल अनुचर से लेकर चर्च ऑफ द ब्लड गॉड का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति तक। विक्टर इन नियमों से बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया और अनुचरों को कार्य करने के लिए छूट छोड़ दी। इस धर्म के भगवान के रूप में विक्टर के पास नियमों को बदलने का अधिकार था, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। क्यों? यह एक प्रोजेक्ट था जिस पर उनकी पत्नियां काम कर रही थीं। यह उनकी पत्नियों की जिम्मेदारी थी, और अगर उन्हें भविष्य में मदद चाहिए, तो वे आज की तरह इसके लिए पूछेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक, इसने विक्टर को महिलाओं को सलाह देने से नहीं रोका अगर उन्हें कानूनों में कुछ अनावश्यक दिखाई देता, हालांकि उनकी सलाह इस स्थिति के लिए बहुत आवश्यक नहीं होती। आखिरकार, उनकी बड़ी पत्नियां भी इस परियोजना में मदद कर रही थीं, इसलिए शायद उन्हें कानूनों की इन खामियों का एहसास होगा और उन्हें ठीक किया जाएगा। किसी कारण से विक्टर को ऐसा लगा जैसे वह एक प्रसिद्ध संगीतकार है और उसे बस सार्वजनिक व्यक्ति बनना है। इस बीच उनके एजेंट वाइव्स पर्दे के पीछे से हर चीज का ख्याल रखेंगे। हम लाड़ प्यार पाना कोई बुरा एहसास नहीं है। विक्टर मन ही मन हंसा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या शुगर मम्मी को पाकर ऐसा ही महसूस होता है। रॉक्सन ने अपना भाषण शुरू किया। ब्रूना ने इशारा किया। ये सुनकर विक्टर अपने विचारों से बाहर निकला और रॉक्सन की ओर देखा। आज हमारे धर्म के लिए एक विशेष दिन है, रॉक्सन, जो अपने वेश में थी, ने उपस्थित महिलाओं की ओर देखा। एक ऐसा दिन जो हमारे इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आज वह दिन है जब हमारे धर्म की महायाजक नियुक्त की जाएगी। उपस्थित सभी लोगों की आंखें खुली रह गईं। उच्च पुजारिन क्या थी? ब्लड गॉड धर्म में यह महिला आस्था की प्रतीक है। भगवान के सबसे करीब महिला है, वह महिला जो सीधे तौर पर धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। उन्मादी उत्साह में सभी के दिल तेजी से धड़कने लगे, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को शांत कर लिया। वे 7 आर्चबिशप के सामने ऐसा घृणित कृत्य प्रदर्शित नहीं कर सके। रॉक्सन ने संतुष्टि से सिर हिलाया जब उसने देखा कि हर कोई अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने महिलाओं को एक महान और सुंदर छवि बनाए रखने का महत्व सिखाने के लिए कड़ी मेहनत की। शिष्टाचार, राजनीति, शिष्टाचार, अर्थशास्त्र, कला और मार्शल आर्ट में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों ने यहाँ सभी को शिक्षित किया। एक अच्छी महिला वह होती है जो अपने पंख फैलाकर अपनी किस्मत की तलाश में अकेले उड़ती है। रॉक्सन ने इन महत्वाकांक्षाओं को पंथ में पूरी तरह से शामिल किया। वे अनुचर थे, लेकिन वे योद्धा, अर्थशास्त्री, राजनेता, डॉक्टर और वास्तुकार भी थे। शिक्षा के लिए सभी अनुचरों की आवश्यकता थी, और प्रत्येक को अपनी पसंद के साथ ऐच्छिक विषय लेने और उन 7 विषयों में कम से कम 3 सामान्य ग्रेड प्राप्त करने की आवश्यकता थी। केवल जब उनके पास ये होगा तभी वे दुनिया में इच्छानुसार खोज करने में सक्षम होंगे। एकमात्र युद्ध और हत्या की कला में विशेषज्ञता रखने वाले लोग ही सबसे खतरनाक खेत ले सकते हैं। आर्कबिशप रॉक्सन, उच्च पुजारिन की पेशकश की विधि क्या होगी? रॉक्सन ने देखी खूबसूरत और शानदार ऑफिस वाली महिला, चॉकलेट वाली त्वचा,
बर्फ से सफेद बाल और लंबी धारियां। किसी को उम्मीद नहीं होगी कि उन स्मार्ट रेस्तरां के पीछे एक वेयरवुल्फ था। अच्छा सवाल है। आर्चबिशप रेना रॉक्सन ने धीरे धीरे से मुस्कुराहट और सभी की ओर देखा। आर्चबिशप के विपरीत, महायाजक को सीधे हमारे भगवान द्वारा चुना जाता है। अगर पहले वे शांत और शालीन रह सकते थे, तो अब वे ऐसा नहीं कर सकते। और महिलाओं की भावनाएं और भी अधिक अस्थिर हो गईं जब उन्होंने रॉक्सन को ये कहा सुना। हमारा ईश्वर, आज आपके दर्शन से हमें विनम्र निवेदन। उसने घूमने वाले और विक्टर की मूर्ति को देखा। विक्टर की एक मूर्ति शाही कवच पहने हुए थी जिसे उसने पहनने के लिए जीता था, और वह कवच जो राक्षसों के राजा के रूप में उसकी पोशाक में भी था। रॉक्सन के हाथ में बीच में लाल रत्न के साथ एक सुनहरी बट दिखाई दी, और उसने दृढ़ विश्वास से भरी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बोली, ओह, रक्त के देवता, चतुर्थ आप दिव्य, परोपकारी और दयालु हैं। कृपया अपने महान ज्ञान से अपने खोए हुए मेमनों पर अनुग्रह करें। रॉक्सन ने कर्मचारियों को शान से कहा। जैसे ही कर्मचारियों को लाल रंग की शक्ति से ढाढ़ा होने लगा, जिससे शांति और मित्रता की भावना उत्पन्न हुई, रॉक्सन ने स्टाफ के बैट को जमीन पर पटक दिया। रक्त के देवता, कृपया अपने बंद सेवक की कॉल का उत्तर दे। जल्द ही एक विशाल लाल जादुई घेरा दिखाई दिया। इस नजारे ने सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतनी ऊर्जा, यहाँ तक कि जो लोग ऊर्जा के प्रति संवेदनशील नहीं थे, वे भी ऊर्जा की मात्रा को महसूस कर सकते थे। मेरे प्यारे अनुचर, डॉट 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 अध्याय 712 उच्च पुजारिन 2। इतनी ऊर्जा, यहाँ तक कि जो लोग ऊर्जा के प्रति संवेदनशील नहीं थे, वे भी ऊर्जा की बेतुकी मात्रा को महसूस कर सकते थे। मेरे प्यारे अनुचर, जब उन्होंने अपने सिर में आवाज सुनी तो हर किसी को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। यह एक भारी आवाज थी, अधिकार से भरी हुई, लेकिन साथ ही कोमल, शालीन और सुंदर भी। जमीन पर रोम चक्र घूमने लगा और ऊपर की ओर उठने लगा। हर कोई आश्चर्यचकित होकर देखता रह गया, क्योंकि एक शरीर रोम घेरे के भीतर दिखाई देने लगा। पैरों से शुरू होकर, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। जल्द ही प्राणी का पूरा शरीर सभी के देखने के लिए उजागर हो गया। कुछ अनुचरों ने अपनी आंखें मली, और उन्होंने मूर्ति और जादू के घेरे के बीच में खड़े आदमी को देखा। ये वही है, सभी ने एक ही समय में सोचा। लेकिन हम उसका चेहरा क्यों नहीं देख सकते? उस आदमी का चेहरा एक प्रकार के गहरे लाल रंग से ढका हुआ था, जिसमें केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। जब ये सामूहिक प्रश्न पूछा गया तो सभी को कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। रून चक्र हजारों टुकड़ों में टूट गया, और दर्द की कराह सभी ने सुनी। ओह, रॉक्सन फर्श पर गिर गई और उसे खांसी के साथ खून आने लगा। आर्कबिशप रॉक्सन, पास में मौजूद आर्चबिशप ने तुरंत रॉक्सन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने अपने सिर में आवाज सुनी तो वे रुक गए। मूर्ख लड़की, मुझे सीधे बुलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेरे उपहार के साथ भी तुम्हारा शरीर इसे स्वीकार नहीं करेगा। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। उस आदमी ने रॉक्सन की ओर अपना हाथ दिखाया, और उसके हाथ से घनी लाल ऊर्जा उसकी ओर निकल गई। हर कोई स्तब्ध होकर देख रहा था, क्योंकि रॉक्सन की शक्ल में स्पष्ट रूप से सुधार हो रहा था, और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। वास्तव में, वह पहले से भी बेहतर दिखने लगी थी। इसका प्रमाण रॉक्सन के चेहरे की झाया गायब होना, उसके बाल गहरे लाल रंग का होना और उसका शरीर बड़ा होना और सुडौल होना था। जी भगवान, ये है, वह हकलाने लगी। आपके सभी प्रयासों के लिए एक उपहार। मेरी दिव्यताओं में से एक सुंदरता के साथ साथ ताकत भी है। इसलिए अपनी सुंदरता और ताकत में सुधार करना एक साधारण बात है। भगवान ने उनसे जो कहा, उसे सुनकर महिलाएं ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि वह कितने दयालु थे, और इस भाव से उनके दिल छू गए। रॉक्सन को फिर से देखते हुए, वे रॉक्सन को ईर्ष्या से घूरने से नहीं रोक सके। आखिर कौन सी महिला सुंदर नहीं दिखना चाहती? ईर्ष्या एक अच्छी चीज है, मेरे अनुचर। यह आपको अपने लिए कुछ समान खोजने के लिए प्रेरित करती है। सभी प्राणियों के लिए एक बुनियादी इच्छा। महिलाओं के समूह ने अपने भगवान की ओर देखा, और जब उन्होंने अंधेरा देखा तो उनकी सांसें पूरी तरह से खो गईं। उसका चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया। इस प्रकार उसकी संपूर्ण विशेषताएं दिखाई दे रही थी। संकीर्ण पुतलियों वाली बैंगनी आंखें, और अंधेरे की तरह लंबे काले बाल, बाल जो किसी प्रकार के घने काले धुएं से बने हुए लग रहे थे।
यहाँ मौजूद वेयरवुल्व्स, डार्क एल्फ और योकाई जैसे अधिक संवेदनशील प्राणी उस काले धुएं को शुद्ध और बेदाग मियास्मा के रूप में पहचान सकते हैं। लेकिन उस भावना में खो मत जाओ। भविष्य में हर किसी को मौका मिलेगा, बशर्ते वे कड़ी मेहनत करें। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, और उस सरल मुस्कान ने ऐसा प्रभाव डाला कि यहाँ उपस्थित सभी अनुचर भक्ति के प्रति और भी अधिक प्रेम में पड़ गए। उनका भगवान वास्तव में बहुत सुंदर था, और अलौकिक सुंदरता आज के समय में असामान्य नहीं थी। कुछ अलौकिक जातियां, जैसे पिशाच, देवदूत, कुछ देवता और कल्पित बौने, स्वाभाविक रूप से मनुष्यों की तुलना में अधिक सुंदर थे। और वह कुछ ऐसा था जिससे मनुष्यों के बीच बहुत ईर्ष्या पैदा हुई। आखिरकार हर कोई सुंदर बनना चाहता था, लेकिन उनके भगवान के सामने उनके लिए सुंदरता का अर्थ पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा था। वह परिपूर्ण था, यहाँ तक कि वे सुंदर अलौकिक प्राणी भी उसके चरणों के निकट नहीं आए। कुछ अनुचर तब भी रो रहे थे जब वे भगवान को देख रहे थे जो जमीन से 5 सेमी ऊपर तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जमीन उसके चलने लायक नहीं रही। इस स्थान पर मौजूद हर किसी ने उनकी शिक्षाओं को सुना और उन शब्दों को दिल से लगा लिया, और रॉक्सेन के लिए उनके मन में जो ईर्ष्या थी वह प्रेरणा में बदल गई। यदि रॉक्सेन, जो कभी बदसूरत थी, अब अपने ईश्वर की कृपा के कारण इतनी सुंदर हो सकती है, तो क्या उनके पास भी ऐसा नहीं हो सकता? जब तक वे कड़ी मेहनत करेंगे, उन्हें पुरस्कार मिलेगा। इस विचार को यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं के मन में समाहित कर लिया गया है, और भविष्य में यही विचार नई भर्तियों में भी पारित किया जाएगा, और इसी तरह जब तक ये धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक नहीं बन जाता। कड़ी मेहनत करो, परिणाम दिखाओ, और तुम्हें इनाम मिलेगा। क्या आप सुंदरता चाहते हैं? ताकत, धन, प्रयास से आप इसे अर्जित कर सकते हैं। विक्टर के आकस्मिक हाव भाव से वे सभी यह समझ गए। अपनी आंख के कोने से विक्टर ने रॉक्सेन को करिश्मा की अनुचितता के बारे में चिल्लाते और कुछ बुदबुदाते देखा। जब उसने रॉक्सेन को इस तरह देखा तो वह मन ही मन हंसा। उसके हाथ के एक झटके से रॉक्सेन के हाथ में जो डंडा था वह उड़कर विक्टर के हाथ में आ गया। वे सभी बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि वह किसे चुनेगा। शायद रॉक्सेन। ठीक है, आखिरकार उसने उसकी बहुत मदद की। यह विचार उनके मन में आया। वास्तव में उन्होंने सोचा कि अगर रॉक्सेन नहीं होती तो यह अप्राकृतिक होता। आखिरकार जहां तक वे जानते हैं, वह रॉक्सेन ही थी जिसने धर्म की नींव बनाने के लिए पूरे आंदोलन की शुरुआत की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन फॉरेक्स फॉर यू के साथ सफल कमीशन मुक्त व्यापार शुरू करें। फॉरेक्स 4U। उस क्षण से जब आप में से प्रत्येक ने मेरा अनुसरण करने का निर्णय लिया, मैं आप सभी को देख रहा हूँ। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। मैंने हर किसी की प्रार्थनाएं सुनी, और प्रार्थनाओं के साथ मैंने उनकी असुरक्षाएं देखी, मैंने उनकी निराशा देखी, लेकिन साथ ही मैंने खुद को बेहतर बनाने की इच्छा भी देखी। न केवल खुद को बल्कि अपने आस पास के सभी लोगों को बेहतर बनाने की। जब विक्टर विशेषण बोलता था तो उसकी नज़र प्रत्येक महिला पर जाती थी, और यहाँ उपस्थित प्रत्येक सदस्य से रॉक्सेन की प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। वह जानता था कि अधिकतम प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए अपने शब्दों को कहाँ निर्देशित करना है। महिलाओं ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। ऐसा लग रहा था कि उन सभी के दिल उनके शरीर से बाहर थे और प्रकृति की ठंड के संपर्क में थे। यह एक जटिल अनुभूति थी, लेकिन साथ ही जब उन्हें यह सुविधा महसूस हुई, तो उन्होंने महसूस किया एक सौम्य गर्माहट और आराम उनके अस्तित्व के हर हिस्से में घुल रहा है। और जितना मैं हस्तक्षेप करना चाहता था और अपने प्रिय अनुचरों की मदद करना चाहता था, मुझे पता है कि यह आवश्यक नहीं था। सुधार, आत्म सुधार केवल व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मदद नहीं चाहता तो उसकी मदद करने का कोई फायदा नहीं है। विक्टर ने विशेष रूप से एक मानव महिला को देखा। महिला ने अपने होंठ काटे और अनजाने में अपनी कलाइयां पकड़ ली। विक्टर धीरे से मुस्कुराया। एक मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, सब कुछ ठीक है। जब उसने अन्य महिलाओं की ओर देखा जो अवसाद के गंभीर मामलों से पीड़ित थीं। यहाँ हर किसी के पास निपटने के लिए अपने स्वयं के आंतरिक राक्षस हैं, और उन राक्षसों से कोई और नहीं बल्कि आप ही निपट सकते हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा या आपको अकेले ही इन समस्याओं से निपटना होगा। विक्टर ने अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली। इस बार पूरे समूह को देखा। उसकी नजर महिलाओं से आगे निकलकर आस पास के पेड़ों पर गई। जीव मुझे सर्वोच्च दुष्ट कहते हैं।
और शायद वे सही हैं। मैं जहाँ हूँ वहां तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत सारे अत्याचार किए, आखिरकार आपकी तरह मैं भी एक समय नश्वर था। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। रॉक्सन को अब बहुत पसीना आ रहा था। अरे अरे विक्टर, वह स्क्रिप्ट में नहीं था। आप क्या कर रहे हैं? उसने महिलाओं की भावनाओं को समझते हुए चारों ओर देखा और थोड़ा चौंक गई जब उसने देखा कि वे सभी उसे चकित होकर देख रही थी। ये दृश्य देखकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। मुझे चिंता क्यों हुई? उसने उन सभी को अपनी हथेली में रखा है। उसने हल्की सी आह भरी। और उन दिनों के लिए धन्यवाद जब मैं नश्वर था। मैं आपके भगवान द्वारा विश्वासियों की प्रार्थना न सुनने की निराशा को समझता हूँ। मैं मदद के लिए आपकी पुकार न सुने जाने की निराशा को समझता हूँ। नर्म हरी शक्ति उसके हाथ में केंद्रित थी और उस शक्ति ने अंधेरे योगिनी की आंखें चौड़ी कर दी। उनकी आंखें तुरंत शुद्ध कट्टरता में बदल गईं। विक्टर मन ही मन मनोरंजन में हंसा। भले ही वह दिमाग नहीं पढ़ सका, फिर भी वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि डार्क एल्फ क्या सोच रहा था। आखिरकार एल्वेस और एल्वेस की सभी उप प्रजातियां नाइटिंगेल में मौजूद परियों की तरह हैं। ऐसे प्राणी जो विश्व वृक्षों की पूजा करते हैं, ऐसे प्राणी जो विश्व वृक्ष से पैदा हुए थे। यहाँ उस तरह की स्थिति नहीं बनती है। मेरा विश्वास करो, हमारे धर्म पर विश्वास करो, क्योंकि यह जगह सिर्फ एक जगह नहीं है जहाँ हम इकट्ठा होते हैं। ये हमारा घर है, आपका घर है। विक्टर ने अपना हाथ हिलाया और जल्द ही आसपास का पूरा जंगल बदलने लगा। वे सभी अविश्वास से देख रहे थे क्योंकि एक शाब्दिक शहर का निर्माण शुरू हो गया था। हाथ के इशारे से एक शहर बनाने की शक्ति, क्या वह भगवान की शक्ति है? आर्चबिशप रेन ने अविश्वास में सोचा। अगर दुनिया पहले की तरह ढह रही है तो अंतिम आश्रय। हम एक परिवार हैं और एक परिवार एक दूसरे का ख्याल रखता है। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। प्रत्येक शब्द उपस्थित प्रत्येक अनुचर के हृदय में गहराई से गूंज उठा। केवल कुछ शब्दों के साथ विक्टर ने उन सभी को एक साथ लाया और आंतरिक संघर्ष के किसी भी प्रकार के बीज को मिटा दिया, जिससे वे पहले से कहीं अधिक एकजुट हो गए। वास्तव में वह उससे भी कहीं आगे निकल गया। उन्होंने हर किसी को घर की भावना और अपने भगवान के प्रति निकटता की भावना का एहसास कराया, क्योंकि यहाँ प्रत्येक घर जो एक दिन बसा होगा, व्यक्तिगत रूप से उनके भगवान के हाथों द्वारा बनाया गया था। और रॉक्सेन, जिसने इस पर ध्यान दिया, विक्टर जितना महान करिश्मा न होने के अन्याय के बारे में चिल्लाने और बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं विक्टर अलुकार्ड, रक्त, युद्ध, भय, निराशा, हत्या, ताकत और विनाश का देवता हूँ। लेकिन इतना ही नहीं, मैं पिशाचों, प्रतिशोध, मार्शल ऑनर, परिवार, घर, प्रकृति और सुंदरता का भी देवता हूँ। इन अधिकारियों के माध्यम से मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी इच्छा का प्रवक्ता होगा। वेलेरिया अलेकर्थ। चारों ओर अविश्वास का सन्नाटा छा गया। आखिरकार हर किसी ने सोचा था कि रॉक्सेन उच्च पुजारिन होगी, और भले ही सभी ने सोचा था कि उनके पास एक मौका है, हर कोई जानता था कि रॉक्सेन को चुना जाएगा, क्योंकि यह उसके कार्यों के कारण था कि धर्म उस स्थिति में बढ़ गया जो अब है। वेलेरिया को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। कुछ सेकंड के लिए उसने रॉक्सेन की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ लाल बालों वाली महिला को देखा। उसने अपना समर्थन दर्शाते हुए उसकी ओर हाथ भी हिलाया। क्या वह मेरा समर्थन कर रही है? क्यों? क्या आप मेरी इच्छा स्वीकार करते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने भगवान की आवाज सुनकर वेलेरिया ने आगे देखा और यह जानकर चौंक गई कि वह पहले की तुलना में उसके करीब थी। मैं यहाँ कब आया? ये देखने लायक होगा और सबसे सुंदर आदमी का चेहरा देखें जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी देखा हो। मुझे आपके दिल में संदेह दिख रहा है। मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। वह सदमे से थोड़ा कांप उठी, ये सोचकर कि उसने किसी तरह जवाब न देने के कारण उसे नाराज कर दिया है, लेकिन फिर जब उसने उसका कोमल चेहरा देखा तो वह शांत हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों चुना गया। क्या रॉक्सेन सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं है? यहाँ तक कि अन्य आर्चबिशप भी मुझसे अधिक योग्य हैं। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। क्या आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस। विक्टर धीरे से एक सुरीली हंसी के साथ हंसा जिसने आसपास मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर वह बोला, विनम्रता, अल्पविराम डॉट डॉट यह उन गुणों में से एक है जिन्हें मैं सबसे अधिक महत्व देता हूँ। मैंने जितने भी देवताओं का सामना किया है,
उनमें से केवल कुछ अपवादों में ही वह गुण था, बाकी सभी आत्म केंद्रित प्राणी थे। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि इस गुण को कभी न भूलें, क्योंकि मुझे अन्य आत्म केंद्रित देवताओं की तरह बनने का डर है। और जब मैंने तुम्हारी ओर देखा, तो मुझे भक्ति के साथ साथ वह गुण भी मिला जो यहाँ किसी से पीछे नहीं है। मुझे बताओ वैलेरिया अलेकर्थ, जब मैंने तुम्हें उच्च पुजारिन के रूप में नियुक्त किया, तो तुम्हें क्या महसूस हुआ? अल्पविराम डॉट 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 कि मुझसे बेहतर विकल्प मौजूद हैं। सही। आपने पहले अपने पूरे ग्रुप के बारे में सोचा था। आपने सोचा था कि आप इस काम के लिए अच्छे नहीं हैं और किसी और को सीखना चाहिए। एक ऐसा उद्देश्य जो यहाँ मौजूद कुछ ही लोग रख सकते हैं। यहाँ अधिकांश लोग इस तरह के विशेषाधिकार को इतनी आसानी से अस्वीकार नहीं करते। विक्टर ने चारों ओर देखा और कई महिलाओं के अपने चेहरे को देखा, जिसमें सभी आर्चबिशप भी शामिल थे। आप में वे सभी गुण हैं जो मैं अपना प्रवक्ता बनना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ वैलेरिया अलेकर्थ, क्या आप मेरा नामांकन स्वीकार करते हैं? वैलेरिया ने अपनी अलग अलग बंद कर ली। उसने अपने भगवान से हर बात के बारे में सोचा। उसने अपने कहे हर शब्द को पचा लिया और उसे अपने दिल में गहराई से गांठ कर लिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी छाती से हवा को बाहर निकाला। फिर उसने अपनी आलिंगन और सुई के लटके हुए हैंडल को देखा। फिर उसने अपना हाथ उठाया और उंगली को पकड़ लिया। हाँ, विक्टर की मोनामी शानदार, और वह और शब्द जोड़ा गया। क्या आप अनंत काल तक और केवल मेरी ही शाश्वत भक्ति की शपथ लेते हैं? हाँ। अचानक एक लाल शक्ति ने वैलेरिया के शरीर को ढक दिया और जमीन पर कई रून मंडल दिखाई दिए। उसी समय वैलेरिया की उपस्थिति हुई। जैसे जैसे उसके बाल छोटे रंग के होने लगे, उसके शरीर की जड़ें बढ़ने लगी और वह अधिक सुडौल और अधिक उचकने लगी। वह स्पष्ट रूप से फिर से जीवंत होने लगी। विक्टर ने अपना मुंह खोला और एक अजीब भाषा में बोला, एक ऐसी भाषा जो उत्पत्ति के युग से लुप्त हो गई थी। एक ऐसी भाषा जिसे केवल वह, रॉक्सन और प्राचीन राक्षस और लिलिथ जैसे बड़े राक्षस ही समझ सकते थे। पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार, मैं, विक्टर अलुकार्ड, नर्क का राजा, व्यक्तिगत वैलेरिया लेकर्थ के साथ दो तरफा अनुबंध करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो, विक्टर? रॉक्सन ने विक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे प्रति अपनी अटूट भक्ति के बदले में, अपने आप को हमेशा के लिए युवा बनाए रखने के लिए मेरी ऊर्जा का उपयोग और नरक के राक्षसों को शामिल करने में सक्षम होगी जो मेरे अनुयायी हैं। अनुबंध का उल्लंघन तब होगा जब वह मेरे प्रति अपनी खो भक्ति देवी। विक्टर ने वैलेरिया के चेहरे की उंगलियों को उकेरा और उसकी उंगलियों से एक काली ऊर्जा दिखाई गई और वैलेरिया के शरीर में प्रवेश किया गया। जल्द ही उसकी आंखों में नीले रंग का जादुई चक्र दिखाई दिया। नर्क के राजा के साथ एक सफल अनुबंध का प्रतीक। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। वी विक्टर, तुम पागल हो। आपकी रणनीति से बाहर हैं। आप नरक से राक्षसों को चित्रा की क्षमता दे रहे थे। ये स्क्रिप्ट में नहीं था। यह अध्याय पहली बार नवंबर यूरो LSS1N मंच पर साझा किया गया था। मेरी खूबसूरत पत्नी रॉक्सन, शुरुआत में मेरा इरादा इस पत्थर का सितारा बनाने का नहीं था। मेरा मतलब इसे सुधारना और इसे और अधिक भव्य बनाना था। हा 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 हा। इस महिला को इतनी शक्ति नहीं मिलनी चाहिए थी। यदि वह मेरी सेवा लेगा और मेरे प्रतिनिधि के रूप में मेरे नाम का उपयोग करेगा, तो वह मजबूत होगा। मैं सामान्यता स्वीकार नहीं करता। मैं अब और नहीं जानना चाहता। रॉक्सन ने झुंझलाहट में अपना हाथ ऊपर उठाया। ब्लड गॉड धर्म में एक नए प्रवक्ता वैलेरिया एलेकर्थ हैं। धर्म की उच्च पुजारीन, एक महिला जिसे स्वयं रक्त देवता विक्टर अलुकार्ड ने सीधे आशीर्वाद दिया था। ये खबर उन आधिकारिक सदस्यों के बीच चली गई जो बैठक में शामिल नहीं हुए थे। न केवल ये खबर प्रकाशित करने वाली थी, बल्कि उनके धर्म के देवता की नितांत व्यक्तिगत उपस्थिति थी। साथ ही भगवान ने एक शहर बनाया और भी अधिक पाठ्यपुस्तक का कारण था। जो लोग बैठक में थे वे दया, बुद्धिमत्ता और विशेष रूप से रक्त देवता की सुंदरता के बारे में बता रहे थे जो अपनी शुरुआत में मान्यता से कहीं अधिक थे। पूरे समूह के पास रक्त देवता की मूर्तियां, पेंटिंग और छवियां रक्त देवता की मूर्तियों का एक हिस्सा भी नहीं मिला। एक ऐसी प्रकृति जिसे केवल प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है और इसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है यदि आप इसे अपनी आंखों से देखें। उस दिन विक्टर ने कहा था कि हर शब्द में सभी वफादारों की ऐसी वापसी हो रही है जैसे कि वह आपत्तिजनक हो,
और अब हर किसी के दिलों में एक जगह से संबंधित होने की भावना बढ़ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके भगवान उन पर है नजर रख रही थी। उन्होंने उन दिव्यों पर ध्यान देने का प्रयास किया जहां उनके भगवान के बारे में दावा किया गया था। ये जानकारी वीडियो में दी जाएगी ताकि खोए हुए मेमनों को उनके परोपकारी भगवान के बारे में सिद्धांत न हो। और जैसा कि कोई सामान था, बिना किसी अपवाद के वे सभी नए शहर में रहना चाहते थे जो रक्त देवता की शक्ति से बना था। अब इसका नाम पवित्र राजधानी विक्टोरियस एटर्नस रखा गया है, जिसका मुफ्त अनुवाद अनंत विजय या अनंत विजय के रूप में कुछ होगा। संदर्भ के रूप में विक्टर के नाम से बपतिस्मा दिया गया था। जैसा कि विक्टर ने इस शहर का निर्माण करने का समय घोषित किया था, ये स्थान आने वाले सभी लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय के अंतर्गत आता है। वह स्थान होगा जहां सभी आधिकारिक सदस्य, आर्चबिशप और उच्च पुजारी ने मधामी होंगे। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी आधिकारिक सदस्य दुनिया में अपने सभी प्रभाव का उपयोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। आवास की आवश्यकता नहीं थी। विक्टर ने प्रकृति की शक्ति से हरियाली को एक राजधानी शहर बनाया। घर की लकड़ी के बने होते थे, लेकिन सामान्य निर्माण सामग्री की तुलना में अधिक मजबूत होते थे। इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि शहर के आसपास के सभी पेड़ों को उनके देवता द्वारा मजबूत किया गया था। ये स्थान एक प्राकृतिक किला था, एक सार्वभौमिक शहर की एक आदर्श प्रतिकृति। प्रकृति के देवता की तरह भक्तों ने अपने भगवान की इच्छा को दृढ़ और मजबूत बनाए रखने की पूरी कोशिश की, और वे स्वर्ग के टुकड़ों को तोड़ने नहीं जा रहे थे। क्या ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है? मैं स्वर्ग में क्या हूँ? मुझे निश्चित रूप से स्वर्ग में होना चाहिए। अनुचरों ने आर्चबिशप में से एक, डार्क एल्फ लिस्बेट क्रेग्रेव को देखा, जो एक घर के खंभे को गले लगाते हुए अपना चेहरा लकड़ी में रगड़ रहा था। उसका चेहरा लाल टपका रहा था और वह जोर जोर से सांस ले रही थी। अल्पविराम डॉट 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 क्या मुझे इसके बारे में पूछना चाहिए? एक नए अनुचर ने पूछा। वयोवृद्ध अनुचर, जो पास में काम कर रहा था, ने लिस्बेट को देखा और कहा, इस पर ध्यान न दें। कल्पित बौने प्रकृति के प्राणी हैं, और प्रकृति की इतनी अधिक शक्ति से घिरे होने के कारण उसकी इंद्रियां पागल हो जाती हैं। क्या इसीलिए वह एक नशेड़ी की तरह व्यवहार कर रही है? हाँ, एक अन्य महिला उनके पास आई और टिप्पणी की, दूसरे दिन मैंने उसे एक पेड़ की गंध महसूस करके आते देखा, जिसे हमारे भगवान ने व्यक्तिगत रूप से छुआ था। वे नहीं जानते थे कि उन शब्दों पर कैसे प्रतिक्रिया दे, लेकिन एक बात के बारे में वे निश्चित थे। वे अंधेरे योगिनी की विकृति को नजरअंदाज कर देंगे। आखिरकार उसे इसकी आदत हो जाएगी, है ना? ठीक है। हे, ये बेवकूफ। उन्होंने मुझे अपने शहर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मुझे मृत समझकर फेंक दिया। उन्हें क्या पता था कि मैं अब हमारी जाति का सपना जी रहा हूँ। हे, कि मुझे वह गंध बहुत पसंद है। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। किसी कारण से वे इसे लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थे। डॉट 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 एक खाली हवेली में विक्टर अपनी भुजाएं क्रॉस करके जमीन से 5 सेमी ऊपर तैर रहा था। वह एक सुनहरे बालों वाली महिला को देख रहा था जो उच्च पुजारिन के औपचारिक कपड़ों में थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और हाथ में छड़ी के साथ वह एक बहुत लंबा मंत्र गुनगुना रही थी, और उसके बगल में रॉक्सन, रूबी थी और हेलेना। हेलेना ने बताया, महामहिम, मैंने पहले ही अपने सभी अधीनस्थों को नए ठेकेदार के बारे में बता दिया है। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? जैसी कि उम्मीद थी, उन्होंने इसे बहुत आसानी से ले लिया। वास्तव में वे अपने नए समकक्ष के लिए काम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, और वे अपने लिए और अधिक उपलब्धियां अर्जित करना चाहते हैं। विक्टर ने संतुष्ट मुस्कान दिखाई। सबसे पहले विक्टर रॉक्सन और उसकी पत्नियों पर उपकार करने के लिए इस स्थान पर आया था, लेकिन वह इतनी सरल योजना को कैसे स्वीकार कर सकता था? वह सामान्यता स्वीकार नहीं करता। यदि ये महिलाएं उसकी सेवा करेगी, तो वह केवल उत्कृष्टता की गारंटी देगा। इसीलिए वह थोड़ी देर और रुके और सुनिश्चित किया कि सब कुछ सही था। रॉक्सन की मदद से उसने शहर के चारों ओर के सभी पेड़ों को प्रेरी बना दिया जो किसी भी दुश्मन पर प्रतिक्रिया करेंगे। विश्व वृक्ष के रूप में अपने स्वभाव के कारण केवल रॉक्सन ही कुछ कर सकती थी। मूलतः कहें तो उसने शहर के चारों ओर के सभी पेड़ों को अपने डोमेन के अंतर्गत रखा है, और यदि कोई भी शत्रुतापूर्ण लोग पेड़ों के पास से गुजरते हैं, तो वह इसे तुरंत समझ लेगी। अल्पविराम डॉट 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 हाँ, तुमने फिर अतिरंजित प्रतिक्रिया व्यक्त की,
विक्टर, रूबी ने अपने सिर को ऐसे छुआ जैसे उसे सिर दर्द हो रहा हो, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह शहर काम कर रहा है। उसे बस लॉजिस्टिक और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। खैर, एक शहर बेहद परेशानी भरा होने वाला है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। वेलेरिया ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में रून चक्र थोड़ा चमकता हुआ प्रतीत हुआ, और फिर उसने स्टाफ को जमीन पर पटक दिया, और एक बड़ा लाल रून चक्र दिखाई दिया। घेरा गहरे लाल रंग में चमक उठा, और कुछ ही सेकंड में कई छोटे राक्षस दिखाई देने लगे। ओह! 2. विक्टर ने दिलचस्पी भरी भौहें उठाई। ठेकेदार, आप हमारे राजा के ठेकेदार हैं। मुझे अपना आदेश दो। हम आपके आदेशों का 100% पालन करेंगे। गलत, 10,000% प्रयास। वेलेरिया थोड़ा पीछे हट गई। क्या वे राक्षस बहुत तीव्र नहीं हैं? वे इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हैं? वेलेरिया ने राक्षस की आंखों में देखा और वही आंखें देखी जो उसने अनुचरों में देखी थी, शुद्ध भक्ति। वह समझ गई कि ये राक्षस बिल्कुल उसके जैसे ही थे। उसने कई नामों वाली एक सूची दिखाए। उस सूची के सभी सदस्यों से संपर्क करें और उन्हें इस स्थान पर जाने के लिए कहें। वह उन्हें जो काम करना था उसे समझाने लगी। संदेशवाहक राक्षस, उन्हें क्यों बुलाया गया? हेलेना को समझ नहीं आया। विक्टर ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि वह स्थिति की लॉजिस्टिक्स में मदद के लिए राक्षसों को बुलाने के बारे में बहुत सोच रही थी। क्या उपयोगकर्ता का इरादा ये परिभाषित करता है कि वे किस प्रकार के राक्षस को बुलाएंगे? रूबी बोली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फॉरेक्स फॉर यू के साथ सफल कमीशन मुक्त व्यापार शुरू करें। फॉरेक्स 4U। हाँ, विक्टर ने कुछ सेकंड के लिए छोटे राक्षसों के समूह का विश्लेषण किया और कहा, उसने मेरे साथ सीधा अनुबंध किया। मैं नरक का राजा हूँ और सभी राक्षस मेरे अधीनस्थ हैं, इसलिए जब तक उसके पास पर्याप्त ऊर्जा है, वह किसी भी राक्षस को बुला सकती है। रूबी ने अपनी आंखें चौड़ी की। ये बहुत टूटा हुआ है। मूल रूप से उसकी सेनाओं सहित नर्क के सभी निवासियों तक पहुंच है। वास्तव में, इसलिए मैंने कहा कि उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक व्यक्ति के हाथ में बहुत सारी शक्ति है। एक नौकरानी विक्टर की छाया से बाहर निकली और बोली, शिकायत करना बंद करो, रॉक्सेन। तुम्हें पता है कि हमारा पति कैसा है। एक बार जब वह कुछ करने का फैसला कर लेता है, तो वह उसे करके ही रहेगा। लेकिन कागुया, वह साजिश नहीं थी, उसने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, मैं समझता हूँ कि यह साजिश नहीं थी, लेकिन अब जब उसने ऐसा किया है, तो हम इस स्थिति का फायदा उठाकर इंसानों पर और भी अधिक नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। हमारे धर्म को एक विश्व शक्ति बनने की जरूरत है, और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी बातों पर ध्यान न दें। हमें इस नए युग के सभी आवश्यक सामाजिक पहलुओं में घुसपैठ करनी चाहिए। रूबी की आंखें मनोरंजन से चमक उठी, जिससे पता चल रहा था कि वह कितनी उत्साहित थी। आखिरकार, दुनिया की वर्तमान स्थिति के साथ बहुत सारे प्रभाव को जीतना और उस उद्देश्य की गारंटी देना आदर्श था जो रूबी के पास शुरू से था। मैं चुड़ैलों और नतालिया से संपर्क करूंगा, और हम पूरी दुनिया में टेलीपोर्टेशन एरे लगाएंगे। हमें इस जगह को विवेकपूर्ण नजरों से बचाने की भी जरूरत है। इसके लिए मुझे अलेक्सियोस की आवश्यकता होगी। रूबी ने बात करना बंद कर दिया और विक्टर की ओर देखा। डार्लिंग, क्या तुम एक बड़ी इमारत बना सकते हो जिसका उपयोग कई टेलीपोर्ट एरे रखने के लिए किया जा सकता है? कुछ वैसा ही जैसा तुमने नरक में किया था। ओह, तुम्हें इसके बारे में पता है। हेलेना ने मुझे तस्वीरें दिखाईं। आपने अद्भुत काम किया। हमेशा जिज्ञासु व्यक्ति हो। विक्टर धीरे से मुस्कुराया, फिर बोला, लड़कियों को अभी वे तस्वीरें मत दिखाओ। मैं उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहता हूँ जब वे नरक में जाएंगी। बिल्कुल। विक्टर ने अपना हाथ उठाया और एक बर्फ की संरचना बनाई गई। फिर यह संरचना पानी से ढकी गई, फिर लकड़ी से 3 तत्वों को मिलाकर, और जल्द ही उसके हाथ में एक लघु टॉवर दिखाई दिया। 10,000 कमरों वाला एक टावर। टावर में मेरा पानी बर्फ की संरचना से होकर बहता है, और मैं अपनी प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग लकड़ी के माध्यम से सब कुछ मजबूत करने के लिए कर रहा हूँ। विक्टर ने रूबी को संरचना सौंपी, जो इस तरह के काम से आश्चर्यचकित थी। अल्पविराम डॉट 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 इतनी छोटी और सघन वस्तु में इतनी शक्ति। महाराज, क्या आप चाहते हैं कि मैं लोहारों से राक्षसी धातुएं जोड़ने के लिए कहूँ? यह आवश्यक नहीं है। राक्षसी सामग्री मनुष्यों के लिए बेहद जहरीली होती है।
उन सामग्रियों से एक संरचना बनाने से लंबे समय में जीवित लोगों को नुकसान होगा, और मैं अपने प्यारे वफादार लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, विक्टर ने उत्तर दिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, मैं उस विवरण के बारे में भूल गया था। वैसे भी, मेरे साथ आओ, हेलेना। हमें काम करना है, रूबी बोली। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सामान्य कपड़ों में घूमने से संदेह पैदा होगा, रॉक्सन लड़कियों के पीछे भागा। हम इसे ध्यान में रखते हुए हमें एक विशेष शीर्षक या व्यक्तिगत दस्ता बनाना चाहिए, कुछ हिस्सा जिससे अनुचर पहचान सकें। इन छोटी मोटी समस्याओं के कारण घूमने फिरने में सक्षम न होना कष्टप्रद होगा, रूबी बोली। हम बस ये कहें कि हम विक्टर की पत्नियां हैं। इसे जटिल होने की जरूरत नहीं है, रॉक्सन बोली। क्या तुम पागल हो? अगर मैं ऐसा कहूं, तो इस पद को सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की संख्या व्यावहारिक रूप से 100 गुना हो जाएगी। यह एक बुरा विचार है, रूबी ने इशारा किया। ओह, रॉक्सन ने कुछ सेकंड के लिए सोचते हुए बड़बड़ाया। हम केवल ये कह सकते हैं कि हम एक विशेष इकाई है जिसकी कमान सीधे वेलेरिया को सौंपी गई है। इस तरह युद्धाभ्यास के लिए हमारी गुंजाइश अधिक होगी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हम यह कोई बुरा विचार नहीं है। हम बाद में वेलेरिया के साथ इस पर चर्चा करेंगे, रूबी बोली। ठीक है। जब विक्टर ने रूबी और रॉक्सन के बीच बातचीत देखी तो उसने हल्की मुस्कान दिखाई, फिर उसने कागुया की ओर देखा। क्या आप उनका अनुसरण नहीं करेंगे? कभी नहीं, कागुया जल्दी ही विक्टर की छाया में लौट आया। विक्टर मन ही मन मुस्कुराया, फिर उसकी नजर वेलेरिया पर पड़ी, जो चुपचाप उसे घूर रही थी। विक्टर ने अपना हाथ हिलाया, और जो शांति का जादू था वह टूट गया, और वह वेलेरिया की ओर तैरने लगा। मैं देख रहा हूं कि आपकी प्रगति स्थिर रही है। हाँ, खून का देवता। बस मुझे महामहिम कहिए, मेरी आधिकारिक उपाधि अभी भी राजा है, और मैं इस तरह अधिक सहज महसूस करता हूँ। इस बात का जिक्र नहीं है कि मैं वास्तव में भगवान नहीं हूँ। मेरे पास सच्चे देवताओं जैसी अवधारणाओं का कोई प्रशिक्षण नहीं है। विक्टर को भगवान कहे जाने पर थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन वह समझ गया कि अपनी प्रतिष्ठा को साफ करना महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने ज्यादा परवाह नहीं की। जैसी आपकी इच्छा, महाराज, वह सौम्य भक्तिपूर्ण स्वर में बोली। विक्टर ने सिर हिलाया, संतुष्ट हुआ। अपनी उंगली चटकाए और खाली कमरे में बर्फ का एक सिंहासन बनाया गया। फिर वह सिंहासन पर बैठ गया, और उसने पीछे मुड़कर वेलेरिया की ओर देखा, जो किसी समय फर्श पर बैठ गई थी और उसी प्रशंसा और भक्ति से भरी दृष्टि से उसे देख रही थी। क्या तुम्हें उन योग्यताओं की समझ है जो मैंने तुम्हें दी हैं? हाँ, शाश्वत यौवन, राक्षसों को बुलाने की क्षमता, एक मजबूत शरीर, और रक्त देवता के धर्म के आकार पर एक बड़ा प्रभाव। अच्छा, क्या आप स्पष्ट रूप से समझते हैं कि आपका अनंत यौवन कैसे काम करता है? हाँ, मैं महामहिम की तरह अमर नहीं हूँ, मैं बस अपनी जवानी हमेशा के लिए रखूंगा। सही है। याद रखें, वेलेरिया, मेरे प्रतिनिधि के रूप में आपकी स्थिति आपको वस्तुतः अछूत बनाती है, लेकिन अपनी सावधानी न बरतें। मेरे कई दुश्मन हैं, और वे दुश्मन एक दिन आपको निशाना बनाएंगे, और यदि वे आपको निशाना बनाते हैं, तो वे आपको भी निशाना बनाएंगे, मेरे प्यारे अनुचर। जब वह दिन आएगा, तो आप क्या करने जा रहे हैं? आपको सावधान करें, और यदि संभव हो तो सभी शत्रुओं को मार डालें। यदि शत्रु बहुत शक्तिशाली होगा, तो हम भाग जाएंगे और भविष्य में बदला लेने के लिए तैयार रहेंगे। विक्टर की मुस्कान बढ़ी। अच्छा उत्तर। संघर्ष से भागने में कोई शर्म की बात नहीं है, खासकर जब आप एक बेहतर दुश्मन के खिलाफ हों। मरने से बेहतर है कि जीवित रहें और बदला लेने के लिए तैयार रहें, और बदला लेने का कोई और मौका न मिले। ये कहने के बावजूद विक्टर जानता था कि शायद ही वह उस शब्द का पालन करेगा, वह इसके लिए बहुत पागल था। लेकिन यह वैसा ही है जैसा वे कहते हैं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जैसा मैं करता हूँ वैसा नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ड्राइविंग गतिशीलता। ड्राइविंग गतिशीलता। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। विक्टर ने अपनी उंगलियां चटकाईं, और वेलेरिया के बगल में एक शानदार दिखने वाली लकड़ी की कुर्सी दिखाई दी। बैठ जाओ। वेलेरिया प्रतिवाद करने के लिए अपना मुंह खोलने जा रही थी, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगी? उसके भगवान ने कुछ आदेश दिया था, और वह ऐसा करेगी। वेलेरिया फर्श से उठी और शान से कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपनी पीठ सीधी रखी और विक्टर की ओर देखा, और जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, उसे संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी।
आप मेरे प्रवक्ता और मेरे प्रतिनिधि हैं, वेलेरिया। अपना सीना चौड़ा करो और अपना सिर ऊंचा करके चलो। तुम जो हो और जिसके लिए खड़े हो उस पर गर्व करो। याद रखें कि आपके कार्य सीधे मुझ पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन ये भी समझे कि आपको कार्य करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। आप मुझे अकेले ही जवाब देते हैं, और यह मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं आपके कार्यों का मूल्यांकन करूं, किसी और का नहीं। आप समझते हैं? हाँ, मैं समझता हूँ। उसने बहुत गंभीर भाव से सिर हिलाया। उसका सारा ध्यान सामने वाले आदमी पर था। अच्छा, अब मैं आपका परीक्षण शुरू करूंगा। क्या आप तैयार हैं? हाँ। अगर कोई हमारे अनुचरों पर हमला करता है, तो आप क्या करेंगे? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। उन्होंने जो किया उसका बदला मैं 100 गुना बदतर चुकाऊंगा। बेशक, मुझे सामान्य तौर पर स्थिति को बेहतर ढंग से समझना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं बदलेगा। उत्तम। आज की दुनिया पुरानी दुनिया से अधिक जटिल हो गई है, लेकिन मुख्य नियम अभी भी लागू है। वह कौन सा नियम है? मजबूत सही हैं और कमजोर गलत हैं। मजबूत सब कुछ सह लेते हैं, और कमजोर केवल निराशा में रो सकते हैं। केवल जब कोई मजबूत होता है तो आप अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। विक्टर ने फिर से संतुष्ट होकर अपना सिर हिलाया। आप विक्टर अलुकार्ड के प्रतिनिधि हैं, और आपके पीछे न केवल नरक के सभी राक्षस हैं, बल्कि गिनती के 3 कुलों के पिशाच रईस, कुछ चुड़ैलें, कुछ शिकारी, परियां, विभिन्न ग्रीक भी हैं, देवियां, अमेजन का एक पूरा राष्ट्र, और जापान का योकाई। वेलेरिया ने जब अपने सामने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध प्राणियों की सूची सुनी तो उसकी आंखें खुली रह गईं। कागया, भंडारण बैग और संचार उपकरण हमारे सहयोगियों के पास हैं। ठीक है। विक्टर ने अपना हाथ खोला, तो उसके हाथ की हथेली में अंधेरा छाने लगा और जल्द ही उल्लिखित वस्तुएं विक्टर के हाथ में तैरती हुई दिखाई दी। भंडारण बैग, इसके अंदर एक जगह है जिसमें आप कई चीजें रख सकते हैं। देखो, विक्टर ने बैग में हाथ डाला और एक किताब निकाली, ये दिखाते हुए कि किताब बैग में फिट होने के लिए बहुत बड़ी थी। फिर उसने किताब वापस रख दी। उद्धरण डॉट 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 ऐसी कलाकृति पृथ्वी पर यह कितने में बिकेगी? वेलेरिया कोई मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी कि विक्टर के हाथ में जो वस्तु थी वह कितनी कीमती थी। नश्वर और अलौकिक दुनिया के बीच की सीमाओं के टूटने के कारण अलौकिक कलाकृतियां प्रसारित होने लगी और पृथ्वी पर आम हो गईं, लेकिन ये स्पष्ट था कि सबसे मजबूत कलाकृतियों पर एकाधिकार अभी भी देवताओं और प्राचीन गुटों के पास था। बैग के अंदर कई किताबें हैं जो अलौकिक प्राणियों की कहानी बताती हैं। विक्टर ने फिर से बैग के अंदर हाथ डाला और एक किताब निकाली, इस बार दूसरी से बहुत छोटी। उसके हाथ हिलाने से किताब और बैग वेलेरिया की गोद में गिर जाते हैं, साथ ही एक बैंगनी गोला भी। वेलेरिया ने किताब की ओर देखा और उसके निचले कोने में कुछ लिखा हुआ देखा। अलौकिक दुनिया का इतिहास और संस्कृति, विलियम स्नो द्वारा 1400 ईसा पूर्व लिखी गई। वेलेरिया की आंखें तब खुली रह गईं जब उन्हें एहसास हुआ कि यह किताब कितनी पुरानी और मूल्यवान थी। इतिहास के संदर्भ में स्नो कबीला वहां के सबसे पुराने कुलों में से एक था, जो एड्रेस्टिया कबीले के बाद दूसरे स्थान पर था, जिसका इतिहास 4000 वर्षों से अधिक है। किताबें न खोएं। विकलैंड स्नो, फुल्कर और स्कारलेट प्राचीन कुलों के निजी संग्रह से किताबें हैं जो नाइटिंगेल में मेरे सहयोगी हैं। तुम्हारे पढ़ने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ, हाँ। ओप संचार के लिए है। आप उनसे परिचित हैं, है ना? अल्पविराम डॉट 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 हाँ, वेलेरिया ने ऑर्ब को देखते हुए उत्तर दिया, जिसका रंग अलाइन से प्राप्त रंग से भिन्न था। इस ओप का मेरे सभी सहयोगियों के साथ सीधा संचार है। निकट भविष्य में आप अपनी बात करेंगे। वेलेरिया ने जोर से सिर हिलाया। विक्टर ने सौम्य मुस्कान दिखाए, इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सीखने की प्रक्रिया है। उसने विक्टर की ओर से देखा और महसूस किया कि उसके कोमल चेहरे के सामने उसका सारा तनाव दूर हो गया था। जिस अंक में आपको डाला जा रहा है, उसके बारे में जानें, सीखें और अपनी राय बनाएं। उसकी दृष्टि गंभीर रूप से बदल गई। याद रखें, आप विक्टर अलुकार्ड के दर्शन करते हैं, और मैं सामान्यता की सहमति नहीं रखता। तुम मेरी कठपुतली या मेरे उपकरण नहीं हो। आपने मुझे अपनी भक्ति दी है, और बदले में मैं आपको आपके सबसे संभावित संस्करण में बदल दूंगा। उद्धरण डॉट 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 मेरा सबसे अच्छा संस्करण। वह विक्टर के शब्दों को अपने दिमाग में समेटे हुए है। क्या वह मुझ पर इतना विश्वास करता है?
उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर उसका दृढ़ संकल्प जल रहा है। विक्टर का मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि उसे लगा कि उसके संकल्प की तरह भड़क रहा है। मैं उसे 7 दिन तक पढ़ूंगी और 7 दिन के लिए उसे पूरी तरह से बदलूंगी। उसके बाद मैंने इसे लड़कियों पर छोड़ दिया। वेलेरिया की शिक्षा उसके कार्मिक पर गैर जिम्मेदाराना लग सकती है, लेकिन ये गलत था। विक्टर की पत्नियां उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी, और अगर विक्टर ने अपने छोटे प्रोजेक्ट में और अधिक निवेश करने का निर्णय लिया, तो वे सभी जानते थे कि उसने रक्त देवता धर्म को मानव दुनिया में और भी अधिक प्रभावशाली बनाया है और अधिक प्रयास करना चाहिए। बाकी रूबी यहाँ थी। मैं वापस घर जाऊंगा। मुझे मिजुकी, लियोना, हारुना, सिएना, लेकस और पेपर्स को प्यार करने की आदत है। विश्वसनीयता से कहूँ तो अगर वायलेट, रूबी, साशा, कागुया, एफ्रोडाइट और लियोना का प्रबंधन नहीं होता है, तो विक्टर के लिए सभी महिलाओं के साथ समय की दौड़ कठिन होती है। आखिरकार सभी महिलाएं सक्षम थीं और गुट की मदद करने या अपने कुलों और सहयोगियों की अपने आंतरिक पदों से हटने के लिए हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हैं। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है कि पिछली 1 साल की पार्टी के कारण लड़कियां अभी भी मजबूत हुई हैं और बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं। हालांकि विक्टर को लगा कि उनके कुछ इरादे ठोस थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्यचकित में उसे जीतने के लिए मजबूत के रूप में कुछ था। ये काली मिर्च ही थी जो इस ग्रुप का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, जब तक वह प्रशिक्षण योजना और मजबूत हो जाती है, मुझे लगता है कि यह ठीक है। विक्टर को जटिल अनुभूति हुई। इन भावनाओं को एक तरफ रखते हुए उन्होंने कहा, मैं पाठ्य पुस्तक जारी नहीं रखूंगा। हाँ, आश्चर्य की बात यह है कि वेलेरिया को विक्टर की सीख में अधिक समय नहीं लगा। ऐसा लगता था कि अनुबंध और जिस ऊर्जा का उपयोग किया गया था, उसने उसके शरीर को सशक्त बनाने और शाश्वत यौवन सुनिश्चित करने के अलावा और भी बहुत कुछ किया। उच्च पुजारिन ने विक्टर की शिक्षाओं को स्पंज की तरह सोख लिया। वह और भी अधिक सक्षम हो गई और उस विवरण ने विक्टर के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान ला दी। इस बात से वेलेरिया खुद भी हैरान रह गई। चीजें अब उसे बहुत स्पष्ट लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया द्वारा लगाई गई एक सीमा हटा दी गई हो, और वह पहले से कहीं अधिक कर सकती थी। क्या अपनी मानवता पर विजय पाने का यही मतलब है? वह परमानंद में अपने होंठ काटने से खुद को नहीं रोक सकी। ये बहुत ही मादक एहसास था। अपना व्यवसाय समाप्त करके विक्टर ने ये स्थान अपनी पत्नियों को संभालने के लिए छोड़ दिया। उसने पहले ही जरूरत से ज्यादा काम कर लिया था और अब उसकी छुट्टियों का आनंद लेने का समय आ गया है। डॉट 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 हाँ, उसे अपनी छुट्टियों का आनंद लेना था, लेकिन जैसे ही उसने नाइटिंगेल में कदम रखा, उसे बताया गया कि स्केच उसे देखना चाहता है। ये सोचकर कि यह एक त्वरित बात होगी, वह स्केथ से मिलने गया, लेकिन मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? उसे आश्चर्य हुआ। विक्टर, सिएना, लेकस, पेपर और रूबी एक दूसरे के बगल में फर्श पर बैठे थे जबकि स्केच उनके सामने खड़ा था। हाय बच्चों, आज मैं रूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। विक्टर की मुस्कान थोड़ी कांप उठी, फिर उसने अपना हाथ उठाया जैसे कि वह स्कूल में हो। मास्टर, मैंने रूल्स के बारे में पहले ही जान लिया है। चुप रहो, मूर्ख शिष्य। तुमने नर्क में जो सीखा, उसे रूल्स के रूप में नहीं बल्कि राक्षसी धर्मग्रंथों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। दोनों चीजें पूरी तरह से अलग हैं। शिशु, मुझे यकीन है कि मैंने रूल्स के बारे में सीखा है, विक्टर ने आत्मविश्वास से कहा। ओह, फिर रूल्स के साथ एक शब्द लिखें और मुझे मास्टर कहते समय भाषा बदलना बंद करें। ठीक है, मैजिस्टर। वह एकदम लैटिन भाषा में बोलता था। स्कैथेज की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। सिएना, लेकस, पेपर और रूबी अपनी मां की नजरों के सामने झेप गए। एक दूसरे से अधिक परिचित होने के बावजूद आखिरकार वे एक ही आदमी को साझा करते हैं और पहले की तुलना में उनके बीच घनिष्ठ संबंध हैं। वे अभी भी स्केच से दबाव महसूस करते हैं। लेकस और पेपर के गाल उस विकृत विवरण के बारे में सोचते ही लाल हो गए। ओयाकोडोन और शिमाडोन। पेपर बुरी तरह शर्मा गई। उसका विकृत दिमाग वहां जा रहा था जहां इसे अभी नहीं जाना चाहिए। विक्टर ने अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी उंगलियों से हवा में 4 लाल रून्स लिखे। स्केच ने रून के सक्रिय होने का इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वह सिर्फ यह है, विक्टर ने घोषणा की, फिर कहा, जब मैं एक राक्षस राजा के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करता हूं तो इन रूनों का अधिक प्रभाव होता है।
अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, शिष्य, वह रून नहीं है। विक्टर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। अभी तुमने जो किया है, वह राक्षसी कर्म है। स्केच एक बर्फ का चेहरा बनाता है और हवा में कुछ लिखता है। जल्द ही हवा में 4 धर्मग्रंथ लिखे जाते हैं। ये दैवीय धर्मग्रंथ है। ये राक्षसी धर्मग्रंथ के समान है, लेकिन इनका उपयोग ज्यादातर देवताओं के लिए किया जाता है। राक्षसों और देवताओं के पास लिखने और संवाद करने का अपना तरीका होता है, और उस भाषा में शक्ति होती है। आपने कहावत सुनी है, शब्दों में शक्ति होती है। हाँ, यहाँ जो होता है वह इसका एक उदाहरण है। चूंकि आप एक राक्षसी राजा हैं, नरक के सर्वोच्च अधिकारी हैं, आप कानून और राक्षसी अनुबंध लिखने के लिए इन प्राचीन भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये रून्स नहीं है। रून्स आपके इरादों को वास्तविकता में लिख रहा है, और इसके लिए हम उन भाषाओं का उपयोग करते हैं जिनमें राक्षसी या दैवीय ग्रंथों जैसी शक्ति होती है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। रुको, एक तरह से विक्टर ने पहले ही रून्स के बारे में जान लिया है, लेकिन केवल भाषा के बारे में जिसमें ये शक्ति काम करती है, रूबी बोली। सही, राक्षस राजा के अधिकार के माध्यम से वह अनजाने में एक विशेष प्रकार के रून, नरक के द्वार का उपयोग कर रहा है, और उसने वेलेरिया के साथ जो दानव अनुबंध किया है वह बस यही है। उन्होंने प्राचीन भाषा का इस्तेमाल किया, और एक राक्षस राजा के रूप में अधिकार ने पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। ओह, क्या कोई इसे 20 शब्दों में बताता है? मुझे कुछ समझ नहीं आता, काली मिर्च बड़बड़ाई। मम्प्लेकस ने पेपर से सहमति में सिर हिलाया। इसे इस तरह से सोचें, रून के रूप में जाने जाने वाले प्रभाव को घटित करने के लिए हमें रून को वास्तविकता में आकार देने के लिए एक प्राचीन भाषा, इरादे और शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे पास दानव राजा का अधिकार है, मैं पूरी प्रक्रिया को छोड़ रहा हूँ और सीधे परिणाम पर जा रहा हूँ। उस अधिकार के साथ, मैं लियोथ कबीले द्वारा बनाए गए स्टोरेज बैग, या हमारे कवच और हथियारों में स्केच द्वारा किए गए बदलाव जैसे अन्य रून प्रभाव नहीं बना सकता। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, लेकस ने ऐसा चेहरा बनाया जो समझ गया कि विक्टर ने क्या कहा है। वह 20 शब्द नहीं थे। डली काली मिर्च सूंघने लगी। विक्टर ने हंसते हुए पेपर का सिर थपथपाया। हे, क्लैन एलियोथ जो करता है वह रून्स का और भी अधिक उन्नत और जटिल स्तर है, क्योंकि वे इसके लिए उसकी विशेष शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। शायद पूरी दुनिया में केवल अलेक्सियोस और नतालिया ही रून्स को इतना विशेष बना सकते हैं। यहाँ तक कि देवताओं को भी ऐसा करने में कठिनाई होगी, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो अंतरिक्ष, समय और रून्स की अवधारणा को मिश्रित करता है। और मेरी बेटी से छेड़छाड़ करना बंद करो और अपने होमवर्क पर ध्यान दो। स्केच ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। इसे छेड़छाड़ कहना कितना अशिष्टता है। मैं तो बस उसके सिर पर हाथ फेर रही हूँ। विक, मेरे साथ भी ऐसा करो, लेकस मच्छर की आवाज में बोला। जरूर, विक्टर लेकस के सिर पर भी हाथ फेरने लगता है। मम, जब सिएना और रूबी ने लेकस और पेपर का प्रसन्न चेहरा देखा तो उनकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। स्कॉटेक ने फेसपालम किया। वह सोच रही थी कि क्या उसने अपने शिष्यों को पढ़ाने की आदत खो दी है। क्या मैं नर्म हो रहा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी, और चारों को लगा कि उनके ऊपर कोई पूर्व सूचना आ रही है। अभी ध्यान दो, नहीं तो मैं प्रशिक्षण बढ़ा दूंगा। ओह, विक्टर दिलचस्पी से मुस्कुराया। तुम्हारे लिए नहीं विक्टर, मेरी बेटियों के लिए। तस्क, क्षुद्र। चारों लड़कियां कांप उठीं और तुरंत अपना ध्यान अपनी मां की ओर किया। आखिरकार, विक्टर के विपरीत जो क्रोधित स्केथेज के साथ बहस करने में बहुत खुश होता, वे ऐसे नहीं थे। केवल विक्टर ही था जो इस मादा अजगर को संभाल सकता था। वापस मुद्दे पर आते हैं। रून अनिवार्य रूप से आपकी इच्छा को थोप रहे हैं, और वास्तव में विभिन्न तरीकों के माध्यम से, जिनमें से सबसे आम 3 तरफा विधि है। हम रून के निर्माण के 3 मुख्य तत्वों का उपयोग करते हैं जो प्राचीन भाषाएं, ऊर्जा हैं और इरादा। घड़ी हाथ में बर्फ की छड़ी लेकर वह हवा में 3 अलग अलग लेख बनाता है। एक सुनहरी लिपि, एक लाल लिपि और एक खाली लिपि। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये धर्मग्रंथ क्या हैं? अक्षर पैटर्न विक्टर के समान है और आपने हमें दिखाया है। इसलिए लाल लेखन राक्षसी लेखन है, सोने का लेखन दैवीय लेखन है, और आखिरी वाला नॉर्डिक प्रतीत होता है। स्कैथर ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और संकेत दिया कि वह सही थी, और उत्सुकता से पूछती है, क्या आप पुराने नॉर्स के बारे में जानते हैं? मुझे नहीं पता।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फॉरेक्स फॉर यू के साथ सफल कमीशन मुक्त व्यापार शुरू करें। फॉरेक्स 4U। फिर आपने शब्दों की पहचान कैसे की? मैंने इसे एक कॉमिक में देखा था। स्कैथेज और सिएना अवाक रह गए। रूबी की क्रूर ईमानदारी पर विक्टर धीरे से मुस्कुराया। ओह, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो ये थोर कॉमिक्स में दिखाए गए डिजाइन जैसा दिखता है। पेप ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये काफी हद तक उस जादू के समान है जो ओडिन ने माजोलनिर पर डाला था। माजोलनिर के बारे में बोलते हुए, क्या आपको लगता है कि विक्टर इसे संभालने के योग्य होगा? लेकिस ने पूछा। शायद, काली मिर्च बोली। लेकिन वह पर्याप्त योग्य नहीं लगता, रूबी ने इशारा किया। मेरा मतलब है, वह विकृत हथौड़े को भी बहका सकता है, और वह एक अच्छी छोटी कुतिया की तरह वही करेगी जो वह चाहेगा। विक्टर ने अवाक भाव से पेपर को देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह बातचीत कहाँ जा रही है, लेकिन मुझे पूछना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि थोर का हथौड़ा एक लड़की है? सिएना ने उलझन में पूछा। मेरा मतलब है, विक्टर जिस किसी भी चीज के संपर्क में आता है वह एक लड़की बन जाती है। अगर वह कोई पुरुष होता तो मुझे और अधिक झटका लगता। हम रूबी और लेकस ने पेपर से सहमति में कई बार सिर हिलाया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप हाल ही में बहुत सारी एनिमे देख रहे हैं और उपभोग कर रहे हैं। एक ब्रेक के बारे में क्या ख्याल है? मैंने मना कर दिया। लेकस, पेपर और रूबी ने एक ही समय में कठोर अभिव्यक्ति और गहरी आवाज में बात की। विक्टर ने भावशून्य भाव से बस 3 लड़कियों को देखा, फिर उसने सिएना की ओर देखा और उसके कंधे को छुआ। आप उन सभी में सबसे सामान्य हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं समझता हूँ। वह सिएना को खींचकर गले लगाता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है। क्या आप समझते हैं क्या? विक्टर की गंध तेज महसूस होने पर सिएना का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन ये केवल कुछ सेकंड तक ही रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बेशर्मी से अपना सिर उसकी छाती पर रगड़ दिया। पतित विकृत, काली मिर्च, लेकिस और रूबी ने सूंघा। स्कैथेज अपने सिर में उभरती नसों के साथ यह सब देखती रही। घड़ी, वह जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से हत्यारी प्रवृत्ति फूट पड़ी। हाँ, हाँ, 4 चौंके हुए खरगोशों की तरह, लड़कियां व्यावहारिक रूप से डर के मारे उछल पड़ी और जल्दी से अपनी मुद्राएं सीधी कर लीं और आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे एक सैनिक की अभिव्यक्ति के साथ स्कैथर की ओर देखा। विक्टर ने बस स्कैच को एक सनी मुस्कान के साथ देखा जिससे स्कैच की भौहें हिल गईं। क्या? कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारा वह पहलू काफी आकर्षक लगता है। स्कैथेज का हत्या करने का इरादा स्पष्ट रूप से हल्का हो गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट का एक संकेत दिखाई दिया और उसके गाल पर छोटे, अगोचर ब्लश दिखाई दिए। मीठी बातें बंद करो, इससे मैं मूर्ख नहीं बनूंगा। आप ध्यान दो। हाँ, पेपर, लेकिस और रूबी को अपनी आंखें घुमाने की इच्छा से लड़ना पड़ा। वे जानना चाहते थे कि उसकी माँ कितनी सुंदर बन गई थी। स्पष्टीकरण पर वापस जाएं, हालांकि वे अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं, यहाँ प्रत्येक वर्ण का केवल एक ही अर्थ है, आग। देखो और सीखो। स्केच अपने हाथ से कुछ हरकतें करता है और तीनों पात्र चमकने लगते हैं। अगले ही पल शास्त्र और अधिक वास्तविक होने लगते हैं। विक्टर, जो ये सब अपनी ड्रैगन आंखों से देख रहा था, उसने बस अपनी आंखें खोली और जो कुछ वह देख रहा था, कुछ हद तक बर्बर तरीके से स्केच अपनी इच्छा को वास्तविकता पर थोप रहा था। ये दिलचस्प है। उसके तुरंत बाद प्रत्येक शास्त्र से आग निकलने लगी। दानव शास्त्र सबसे पहले सक्रिय हुआ। दानव शास्त्र से आग का एक बड़ा गोला निकला और आकाश की ओर उड़ गया। तब ये दिव्य ग्रंथ था जिसने पहले से भी अधिक बड़ी आग बुझाई। जब नॉर्स धर्म ग्रंथ को सक्रिय किया गया, तो जो आग निकली वह एक सामान्य आग का गोला थी। अपनी ऊर्जा का उपयोग करके और भाषा पर अपना इरादा थोपने से वह भाषा रून्स बन जाती है। अब बताओ, सबसे मजबूत कौन था? ईश्वरीय धर्मग्रंथ पांचों ने एक सुर में जवाब दिया, हालांकि केवल विक्टर ने जोड़ा। लेकिन दैवीय धर्मग्रंथ आवश्यकता से कहीं अधिक ऊर्जा की खपत करता है। यही बात राक्षसी धर्मग्रंथ पर भी लागू होती है। नॉर्स धर्मग्रंथ अधिक स्थिर प्रतीत होता है। स्कैथर ने विक्टर की ओर देखा, विशेष रूप से उसकी ड्रैगन आंखों की ओर। सही। क्या आप जानते हैं कि राक्षसी और दैवीय रून मुझसे इतनी ऊर्जा क्यों लेते हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन प्राचीन वंशावली के समान जाति के नहीं हैं? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। स्पष्ट करें कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। अंतर्ज्ञान। जब आपने रून्स का उपयोग किया, तो मैंने आपकी ऊर्जा के व्यवहार में एक विसंगति देखी।
अल्पविराम डॉट 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 और आप सही हैं, स्केचर बोला। वे पूर्व संध्याएं एक धोखा हैं, सिएना ने अपनी आंखें घुमाई। किसी ने भी उन शब्दों पर टिप्पणी नहीं की क्योंकि वे भी वैसा ही महसूस कर रहे थे। मेरे पति के धोखेबाज अस्तित्व को एक तरफ छोड़कर। ओए माँ, कृपया जारी रखें, रूबी बोली। हाँ हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, भाषा जितनी अधिक प्राचीन और महत्वपूर्ण होगी, रूनों में उतनी ही अधिक शक्ति होगी। लेकिन यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आप एक प्राचीन भाषा का उपयोग कर रहे हैं, रून का प्रभाव बिना सक्रिय हो जाएगा। परिणाम, भाषा की उत्पत्ति कुछ ऐसी चीज है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसा कि विक्टर ने बताया, दैवीय और राक्षसी भाषाओं ने मुझसे भारी मात्रा में सहन शक्ति और ऊर्जा छीन ली, और मैंने उनके साथ एक सरल रून बनाया। कल्पना कीजिए कि ऐसा कुछ करने के लिए मुझे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। स्कैथ ने समूह की ओर भाला उठाया और जल्द ही पूरे भाले पर सैकड़ों छोटे छोटे रन चमकने लगे। एक नश्वर के रूप में, मैं हमेशा नश्वर भाषाओं का उपयोग करने की सलाह देता हूँ। इस वजह से अपने रोनिक कामकाज में मैं आमतौर पर एक्कार्डियन, एक मृत भाषा या पुरानी नॉस का उपयोग करता हूँ। मास्टर, आपने धर्मग्रंथ में रून बनने का इरादा वास्तव में कैसे निर्धारित किया है? विक्टर ने पूछा। अल्पविराम डॉट 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 ये कुछ हिस्सा है जिसके बारे में मैं भी उत्सुक हूँ। मुझे वह हिस्सा समझ में नहीं आया, सिएना ने टिप्पणी की। हम इसे कैसे समझाया जाए? स्केचर ने उसके चेहरे पर झुंझलाहट को छुआ। वह गहराई से सोचती हुई प्रतीत होती है। जल्द ही वह जवाब देती है। क्या आपको अस्तित्व की बात सुनने और उससे बात करने की जरूरत है? अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम मुझे इस तरह मत देखो। मैं केवल इसे इस तरह से समझाने के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि वस्तुतः मैं यही करता हूँ। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप अस्तित्व से बात करते हैं? सिएना ने उलझन में पूछा। हम अधिक सही कहावत यह है कि मैं एक आदेश देता हूँ जो ट्रिगर उत्पन्न करता है, और यह वास्तविकता में प्रकट होता है। अल्पविराम डॉट 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 ये भ्रमित करने वाला है, पेपर बुदबुदाया। वास्तव में, रूबी ने सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मास्टर, क्या युद्ध में रून्स का उपयोग करना संभव है? विक्टर ने स्पष्ट रूप से उत्साहित होकर पूछा। ये नामुमकिन है। अल्पविराम डॉट 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 क्यों? रून्स के साथ काम करना एक नाजुक प्रक्रिया है। जब आप दुनिया पर अपनी इच्छा थोप रहे हैं, तो एकाग्रता की कोई भी हानि आपके लिए आपदा का कारण बन सकती है, और जैसा कि आप जानते हैं, लड़ाई में हर सेकंड मायने रखता है। इस वजह से रून्स को ज्यादातर समर्थन के रूप में उपयोग किया जाता है, या स्पेयर जैसी कलाकृतियों में पूर्व कॉन्फ़िगर किया जाता है। रुको, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी ऊर्जा के लायक सक्रिय होने के लिए कई पूर्व स्थापित नहीं कर सकते? रूबी ने इशारा किया। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि एक हथियार उठाएं और फायर रून्स लिखें, और फिर रून को तुरंत सक्रिय करने के लिए अपनी सहन शक्ति का उपयोग करें। अल्पविराम डॉट 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 ओह, आप अंतर्निहित जादू के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा करना संभव है, लेकिन जैसा आपने कहा, वैसा करना असंभव है। क्यों? Runes are not something that lasts forever. Do you remember when I activated the fire earlier? The runes disappeared. Yes, that's what would happen to the item or the rune itself if you abused the enchantment. Oh, remember that the rune is something that imposes its will on reality, and this causes wear and tear both physically and for the material on which the rune was written. Alpviram dot 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 Alpviram. Alpviram dot dot dot. If we had stronger material, could we do this? Yeah, that's what I did with my spear. But Victor, writing runes on material is extremely time consuming. Because mistakes are not allowed, it took me years to finish this spear of mine. I had to carve each rune with extreme care. Any mistake, I would have lost precious material and possibly killed myself. Everyone broke out in a cold sweat. Runes is something very dangerous, they thought. Not to mention that using a rune sculpted weapon like a flamethrower is extremely inefficient. Why? Lacus asked. The fire that came out of the rune might be relatively strong, but it's just normal fire, and stronger beings would barely feel those attacks. Oh, the girls understood now. So it's more efficient to use the runes as a passive support force, something like putting various spells to increase strength, senses, etc. Of course, remember not to overdo the enchantments, and you don't want to die, right?
Alpiram Alpiram. Oh, one of the consequences of getting a rune enchantment wrong can be fading out of existence. So be very careful when doing long enchantments, and make sure you are 100% focused. She spoke with a gentle smile that made everyone shiver. Alpiram. Mother, we haven't even learned how to write runes yet. Why are you saying this? Sienna asked. It is for you to remember. This is also a warning to Victor. A. Toying with runes without an experienced teacher around is extremely dangerous and will endanger not only yourself, but also the people around you. I will teach you the way of the runes. Who wants to learn? All without exception raised their hands. Good. Skathacha's lesson is over. Victor spoke next. The girls looked at Victor with raised eyebrows. What are you going to teach, Victor? Something like that. Victor gets up from the ground. He walks a little distance. As he walks, his arm starts to be covered by the water, and with a wave of his hand, a big cut appears on the ground. The hole is deep. And there wasn't even any kind of explosion, just cutting like a blade. Alpiram. Alpiram. High pressure water can cut diamond. I learned a way to imitate this high pressure. Alpiram. Alpiram. वो भी सिखा दूंगा. विक्टर अपनी उंगली एक पेड़ की ओर करता है. तभी उसकी उंगली पर एक बर्फ का गोला दिखाई देता है. ये बर्फ का गोला तेज गति से घूमने लगता है. टकराना. बर्फ का गोला पेड़ की ओर उड़ता है, लेकिन पेड़ में बर्फ के टुकड़े की जगह बस मोटा होता है और पूरे पेड़ पर बर्फ जम जाती है, और अगले ही टुकड़े में बर्फ टूट जाती है, जिससे पेड़ हजारों की संख्या में टूट जाता है. पवित्र बकवाद. उसने बर्फ पर नियंत्रण नहीं किया, है ना? उसने बस इसे गोली मार दी और यह हो गया, साइना बोली. हाँ, गोला दागने के बाद की पूरी प्रक्रिया स्वचालित हो गई है, स्कैथिच ने स्पष्ट अविश्वास के साथ टिप्पणी की. क्या वह पहले ही बर्फ के नियंत्रण के साथ इस स्तर तक पहुंच गई है? लाइक्स को मैं ये सिखाया गया है. विक्टर के शरीर में हजारों चमगादड़ों को बदल दिया जाता है, और अगले ही पल वह प्रशिक्षण क्षेत्र के दूसरे भाग में फिर से प्रकट हो जाता है. 2. इटाची कौशल. काली मिर्च चमकाकर चमक हो गई. विक्टर वही चीज दोहराता है जो उसने पहले की थी, और समूह का पता चलता है. ये बहुत अच्छा है. काली मिर्च के पर्वतों को नीचे ऊपर ऊपर नीचे झुकाती रही. मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ. विक्टर धीरे धीरे से चित्रित है. शांत हो जाओ काली मिर्च, मैं शांति भी सिखाता हूँ. वाह. रूबी और विक्टर को करीब से पकड़ लिया गया और उसके गोदामों पर कब्जा कर लिया गया. विक्टर ने रूबी की ओर, और भले ही उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी, उसकी उत्सुकता छिपकर नहीं देखी. बिल्कुल, मैं राक्षस भी टीचर, रूबी. माँ. विक्टर हंसा. यह मनमोहक था कि वह इन चित्रों में कितनी अनाड़ी थी. N0V3 Realm वह मंच था जहां यह अध्याय N0V3 B1N पर शुरू हुआ था. विक्टर को लगा कि उसके कपड़े फिर से खींचे जा रहे हैं, और वह लेकस और सिएना के चेहरे को देखता है. मैं तीरंदाज भी सिखाता हूँ, लेकिन याद रखना लड़कियों, ये करना बहुत मुश्किल है. अपने शरीर के आकार को स्थिर करने में पूरी तरह से तीरंदाज हासिल करना होगा. इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले अपनी शक्तियों पर ध्यान दें. अल्पविराम. यदि यह करना इतना कठिन है, तो आपने इसका प्रशिक्षण क्यों लिया? मैंने 700 साल पहले एक बंद जगह में प्रशिक्षण में भाग लिया था. जब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या किया गया था, तो मैंने जो बातें सीखी, वे वापस चली गईं, और अपनी नस्लीय शक्तियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सिखाया था, और इससे मेरे लिए अन्य रास्ते खुले जिससे मुझे आगे बढ़ने की अनुमति मिली. मेरी ताकतें. विक्टर को अपनी बेटी से बात करते हुए उसके चेहरे पर तनाव आ गया. वे मेरा पाठ पूरी तरह से भूल गए. वह भारतीय है, और उसकी सभी बेटियों की सहभागितापूर्ण बातचीत की छवि उसे शांति का एहसास कराती है. ये बुरा नहीं है. दरअसल मुझे ये बहुत पसंद है. स्काई चैन. क्या हम रून्स के बारे में सीखने के लिए वापस जा रहे हैं? विक्टर धीरे धीरे से मुस्कुराया. वह संस्थान से हंसी. बेशक. स्कारलेट कबीले के साथ प्रशिक्षण के बाद विक्टर मुख्य हवेली की ओर चला गया. जब वह अकेला चल रहा था, तो वह अपने रून प्रशिक्षण के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका. वह नहीं जानता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी मानसिकता पहले से अधिक विकसित है, या यदि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास अल्पावधि में करने के लिए बहुत जरूरी काम नहीं है. लेकिन रून्स को प्रशिक्षित करते समय उसे काफी दिलचस्पी महसूस हुई.
कला को सीखना और विकसित करना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन ये सीखने के लिए एक बहुत ही मजेदार और उपयोगी कला थी। जब तक उनके पास एकाग्रता और ऊर्जा थी, वे इस कला के साथ बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन इस कला की बहुमुखी प्रतिभा के बावजूद ये सर्वशक्तिमान नहीं थी। आप उन प्रभावों को दोहरा नहीं सकते जो एक भगवान की अवधारणा या विशेष दौर जैसे सक्कोबस कर सकता था। उदाहरण के लिए, यदि उसने आकर्षण रून को राक्षसी भाषा में लिखा है और उस रून को शक्ति दी है, तो आकर्षण काम करेगा, लेकिन ये देवी आकर्षण और सक्कुबस आकर्षण के रूप में बहुत उपयोगी नहीं होगा। स्केथेज को विक्टर को ये समझाने की जरूरत भी नहीं थी कि रून्स पर किसी व्यक्ति के सीधे हमले से संबंधित किसी भी चीज की बेहद कमी थी। उदाहरण के लिए, वह किसी प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए आइस रून रख सकता था, लेकिन हालांकि वह बर्फ बड़ी थी, लेकिन वह विक्टर या स्केच की बर्फ की तरह मजबूत और घनी नहीं थी। एक और चीज जो काम नहीं करती वह है रून पर विशेषण लगाना। इस विषय पर स्कैथ ने इसे सभी के लिए अच्छी तरह से समझाना सुनिश्चित किया। उदाहरण के लिए, फायर रून बनाते समय आप उस आग में मजबूत आग, घनी आग, दानव आग आदि जैसी विशेषताएं नहीं जोड़ सकते। रून्स ने उस तरह से काम नहीं किया, उन्होंने मुख्य और माध्यमिक शब्दों के साथ काम किया। इसे मुख्य रून्स और सपोर्ट रून्स भी कहा जा सकता है। आपके पास जितने अधिक बड़े रन होंगे, प्रमुख रन का समर्थन करने के लिए छोटे रन जोड़ना उतना ही जटिल होगा। उदाहरण के लिए, विक्टर एक भाला बना सकता है और भेदी रून और वापसी को मुख्य रून के रूप में तराश सकता है। भाले की चुभन का असर। रिटर्न रून वही है। यह एक साधारण रून है जो हथियार को उपयोगकर्ता के हाथ में वापस बुलाता है। इन रनों को जोड़ने के तुरंत बाद वह छोटे रनों को जोड़ सकता था जो इन प्रमुख रनों से मेल खाते थे। रिकवरी, पीछा और सुरक्षा जैसे शब्द द्वितीयक रून के रूप में जोड़ने के लिए बहुत प्रभावी होंगे। यदि स्पीयर टूट जाता है तो रिकवरी रून बहुत उपयोगी होगा। इस रून के साथ भले ही विक्टर स्पीयर को हिंसक रूप से फेंकता है जिससे हथियार को नुकसान होता है, स्पीयर ब्रेक से पहले ही मूल स्थिति में आ जाएगा। चेस रून स्पीयर को हमेशा उपयोगकर्ता के इरादों के अनुसार लक्ष्य पर हिट कराएगा। सुरक्षा रून उन अजनबियों को स्पीयर का उपयोग करने से रोकेगा जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा नहीं पहचाना जाता है। स्कैथ स्वयं उसी स्पीयर को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए द्वितीयक रून्स के प्रभाव का समर्थन करने के लिए तृतीयक रून्स को जोड़ना संभव है। इस विशिष्ट मामले में वह सुरक्षा रून के समर्थन में शाप रून का उपयोग कर सकती है, जिससे सुरक्षा रून द्वारा पहचाने न जाने वाले व्यक्ति को बहुत घातक अभिशाप भुगतना पड़ सकता है। स्केथेज ने बताया कि सीमा केवल रून्स के 3 सेट की नहीं थी, सीमा उपयोगकर्ता की कल्पना और कड़ी मेहनत की थी। उदाहरण के लिए, स्केच के स्पीयर में कुल 2669 रन हैं जो एक दूसरे को पूर्ण सिंक में पूरा करते हैं। अकेले स्केच के स्पीयर में कई बड़े, छोटे और तृतीयक रन थे। भाला एक धावक द्वारा बनाई गई कला का सच्चा नमूना था। जब विक्टर, रूबी, पेपर, सिएना और लेकस को समझ आया कि स्कैथ ने जो कारनामा किया था वह कितना बेतुका था, तो वे उस महिला का और भी अधिक सम्मान करने से खुद को नहीं रोक सके। वे अब समझ सकते हैं कि स्पीयर को पूरा होने में कई साल क्यों लगे। रूबी मदद नहीं कर सकती, लेकिन उस भाले के बारे में सोच सकती है जो उसे अपनी माँ से मिला था। वह भाला जिसका उपयोग स्केच ने अपने जीवन में सबसे अधिक किया था, रनों के मामले में स्केच के वर्तमान भाले के बाद दूसरा भाला। इस एहसास ने रूबी को अपनी माँ से प्राप्त भाले को और भी अधिक महत्व देने के लिए प्रेरित किया। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि इस कक्षा ने रूबी की ज्ञान की प्यास को प्रज्वलित कर दिया। रूबी के तेज दिमाग ने पहले ही समझ लिया था कि अगर सही तरीके से अध्ययन किया जाए तो रन कितने टूटे हुए होते हैं। वह युद्ध में रन का उपयोग करने के बारे में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में और यहाँ तक कि अपनी प्रयोगशाला में भी बात कर रही थी। जब तक इसके पास इसे खिलाने के लिए भोजन का स्रोत था और रून को चालू रखने के लिए मजबूत सामग्री थी, क्या यह मूल रूप से पूरी हवेली को स्वचालित नहीं कर सकता था? उदाहरण के लिए, विभिन्न सफाई रूनों को पूरे मनों में छिपे हुए क्षेत्रों में उकेरा जा सकता है, और बस थोड़ी सी ऊर्जा के साथ पूरा हवेली साफ हो जाएगा। रूबी ने सोचा कि रून चुड़ैलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जादू के समान थे, कुछ ऐसा जिसे स्केच ने इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। समान कला होने के बावजूद वे अभी भी अलग थे। जबकि जादू ने जादुई प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जादुई वृत्तों का उपयोग किया।
रून्स ने ऐसा करने के लिए प्राचीन भाषाओं का उपयोग किया। एंडिल वी एप्सिलॉन एल्बेन, किताबी कीड़ों और सपने देखने वालों के लिए एक स्वर्ग। और दोनों तरीकों के अपने फायदे और नुकसान थे। रून समर्थन और निर्माण के लिए बेहतर थे। सबसे अच्छी जादुई कलाकृतियां रून के साथ बनाई गई थी, और रून बनाते समय उपयोग की जाने वाली भाषा और ऊर्जा के आधार पर काफी मजबूत प्रभाव थे। जबकि जादू में अधिक बहुमुखी प्रतिभा और विशेषज्ञता का क्षेत्र था, जादू रून जैसा कुछ नहीं कर सकता था। जादू रून जैसी किसी वस्तु को मंत्रमुग्ध नहीं कर सकता था, और जादू को अपना जादुई घेरा बनाने के लिए अन्य ऊर्जा स्रोत नहीं मिल सके। भाषाएं और ऊर्जा संयोजनों की विविधता ने रून्स को इतना खतरनाक बना दिया था। पेप ने बताया कि रून्स प्रोग्रामिंग भाषाओं की तरह दिखते हैं। यह एक गड़बड़ की तरह दिखता है, लेकिन जब एक साथ रखा जाता है तो ये सही समझ में आता है। विक्टर और स्कारलेट बहनें इस सादृश्य से सहमत हुए बिना नहीं रह सके। एक और तथ्य जो विक्टर ने खोजा वह ये था कि वह रन बनाने में उतना अच्छा नहीं था। जब वह लड़ता था तो शिल्प सहज रूप से नहीं आता था। इसका एहसास उन्हें बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन किसी भी विषय को बनाने के क्षेत्र में उन्हें सीखने और विषय को समझने में बहुत अधिक समय लगा। वह नई चीजें बनाने में नहीं, विनाश करने और नुकसान पहुंचाने में माहिर था। जब स्कारलेट बहनों ने रून्स के बारे में सीखा तो ऐसा लगा जैसे वे एक मछली थी जिसने लंबे समय से पानी नहीं देखा था। उन्होंने बिना किसी समस्या के आसानी से और उत्तरोत्तर सीखा। जाहिर है उनके पास इस क्षेत्र में प्रतिभा थी, और इस अंतर्दृष्टि ने विक्टर से सवाल किया कि स्कैथर ने लड़कियों को इतनी जल्दी क्यों नहीं सिखाया। वृद्ध महिला से उसे जो प्रतिक्रिया मिली उसने उसे अवाक कर दिया। उनमें सीखने और मजबूत होने के लिए कोई रुचि या प्रेरणा नहीं थी। इस वजह से मैंने इसे नहीं उठाया, यहाँ तक कि प्रतिभा के बावजूद यह एक बहुत ही खतरनाक विषय है। संक्षेप में, लड़कियों की मानसिकता सही नहीं थी, और अगर उनमें प्रतिभा भी थी तो रून्स जैसे खतरनाक विषय को हल्के में लेना अपनी जान को खतरे में डालना होगा। ये कहने के बावजूद कि उसे लड़ने की तुलना में सीखने में कठिनाई हुई, इसका मतलब यह नहीं है कि विक्टर धीमा है या ऐसा कुछ है। आखिरकार उसके पास एक फायदा था जो उनके पास नहीं था। सैकड़ों प्राणियों की यादें, वर्षों के ध्यान और अभ्यास के माध्यम से विक्टर ने केवल उपयोगी जानकारी को फिल्टर करना और संग्रहीत करना सीखा था, और उन सैकड़ों हजारों यादों के भीतर उसके पास उसने जो कुछ भी किया उसके लिए संदर्भ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन फॉरेक्स फॉर यू के साथ सफल कमीशन मुक्त व्यापार शुरू करें। फॉरेक्स 4U और रून्स के मामले में यह अलग नहीं था। इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही यह कठिन हो, यह उसे हार मानने पर मजबूर नहीं करेगा। वास्तव में यह उसे सीखने के लिए और भी अधिक प्रेरित करेगा। प्राप्त पाठ के लिए धन्यवाद के रूप में विक्टर ने लड़कियों को कई तकनीकें सिखाई जो बर्फ और पानी की वंशावली के साथ की जा सकती थी। यह उल्लेखनीय है कि तकनीकों का प्रदर्शन करते समय स्केच और उनकी बेटियों की हैरान करने वाली अभिव्यक्तियां देखना बहुत संतुष्टदायक था। विक्टर को उम्मीद थी कि इन तकनीकों से लड़कियां और भी मजबूत हो जाएंगी ताकि वह भविष्य में उनसे लड़ सकें। विक्टर किनारे की ओर देखता है और उसे हवेली के पास के फव्वारे में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। ओमू, मैं हमेशा की तरह सुंदर दिखता हूँ, उसने उसकी ड्रैगन जैसी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई और उसने अपनी ठोड़ी को छुआ। हम भाषाएं, हो भाषाएं, विक्टर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ज़लाड्रैक, एह वाह गोइक, वह अजीब चीख क्या थी। विक्टर मन ही मन हंसा। क्या वह फर्श पर गिर गई या कुछ और? विक्टर ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में उसने ज़लाड्रैक को महसूस किया था और देखा कि वह हवेली के एक कमरे में थी। क्या समस्या है विक्टर? तुम इतनी अचानक क्यों चिल्लाए? मैं सो रहा था। ज़लाड्रैक ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए झुंझलाहट के साथ टिप्पणी की। उसकी आंखें सीधे विक्टर की ओर देख रही थी। हालांकि उसकी आंखें विक्टर की तरह दीवारों को नहीं काट सकती थी, फिर भी वह उसकी नज़र को अपने शरीर पर महसूस कर सकती थी। ओह, अचानक चिल्लाने के लिए मुझे खेद है। ये ठीक है, अगली बार मुझे सामान्य रूप से कॉल करें। तब समस्या क्या है? क्या ड्रैगन की भी अन्य जातियों की तरह कोई भाषा होती है? बिल्कुल, ये भाषा कितनी पुरानी है? देवताओं जितना पुराना। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। एक भाषा जो देवताओं जितनी पुरानी थी और जो नश्वर थी। क्या वह उत्तम नहीं थी? मुझे बताओ ज़लाड्रैक।
क्या आप उस भाषा से रन बना सकते हैं? रून्स। ज़लाट्रेक ने असमंजस में अपना चेहरा घुमा लिया। वह थोड़ा सोचती है। स्पष्ट रूप से वह जानकारी के लिए अपनी यादों को खोज रही थी। ओह, आप शक्ति की बात कर रहे हैं। शक्ति की बात करें। वह क्या है? यह एक कला है कि हम दुनिया में प्रभाव पैदा करने के लिए अपनी ऊर्जा, आवाज और इरादे का उपयोग करते हैं। ज़लाट्रेक अचानक विक्टर के पास आता है। ये काफी हद तक रून्स जैसा दिखता है, विक्टर बोला। हम मेरा ज्ञान पुराना हो सकता है। समझाओ कि मेरे लिए रून क्या है। ठीक है। 30 मिनट बाद विक्टर ने ज़लाट्रेक के लिए पूर्ण रून वॉकथ्रू पूरा किया। हम मुझे अब यकीन हो गया है। जिसे आप रून्स कहते हैं, मैं उसे स्पीक ऑफ पावर कहता हूँ। ज़लाट्रेक ने सिर हिलाया। लेकिन जिस तरह से आप बिजली की लाइनों का उपयोग करते हैं वह अजीब है। विक्टर, हाँ। आपका मतलब क्या है? यद्यपि आपके पास एक ड्रैगन आत्मा नहीं है, फिर भी आप अपने भौतिक शरीर में एक ड्रैगन हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि चूंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, हमारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, उसी के कारण मुझे आपकी शारीरिक विशेषताएं प्राप्त हुई और आपको प्राप्त हुई मेरा। उस बंधन के प्रभाव में आप केवल इरादे से शक्ति की रेखाओं का उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ इरादे से। हाँ, अजगर की तरह। तुम्हें किसी के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। तुम जो नियम बनाते हो और जो आदेश देते हो। मैं ये कैसे करूं? मैं ड्रैगन की भाषा भी नहीं जानता। हम ज़ालाट्रेक बहुत देर तक भावहीन अभिव्यक्ति के साथ विक्टर को देखता है, जब तक कि वह उसे कॉलर से पकड़ नहीं लेती और उसे चुंबन के लिए खींच नहीं लेती। भले ही वह प्रतिक्रिया दे सकता था, लेकिन विक्टर ने ऐसा नहीं किया। उसने बस सब कुछ स्वीकार कर लिया। और इससे पहले कि वह और चीजों के बारे में सोच पाता, उसने महसूस किया कि जानकारी का एक प्रवाह उसके सिर में प्रवेश कर रहा है और उसके पूरे अस्तित्व को भर रहा है। उसने ड्रैगन की भाषा और लिखने का तरीका ऐसे सीखा, मानो यह उसकी अपनी मातृभाषा हो, जैसे वह बचपन से सीख रहा था। ज़लाट्रेक विक्टर को दूर धकेलता है। वह अनजाने में अपने होंठ चाटती है और सोचती है, यह अच्छा है। उसने विक्टर की ओर देखा जो ट्रांस में था और उसके द्वारा उसे दी गई सारी जानकारी संसाधित कर रहा था। ड्रैगन की आंखों में शुद्ध इच्छा चमक उठी, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गई जब उसने देखा कि विक्टर अपनी स्तब्धता से बाहर आ गया है। वह इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, उसने ये सुना। एक व्यक्ति के रूप में जो मुझसे जुड़ा हुआ है, हमारी भाषा सीखना आपका अधिकार है। इस तरह जब आप बड़े ड्रैगन से बात करेंगे, तो वे हमारी तरह के सदस्य के रूप में आपका सम्मान करेंगे। विक्टर ने अपनी भौहें उठाई। तुम झूठ बोल रहे हो। गलत। तुम कुछ छिपा रहे हो। यह क्या है? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे मेरी भावनाओं को महसूस करने की आपकी क्षमता से नफरत है, वह बुड़बुड़ाई। ठीक है, अगर आपकी भाषा के बारे में सीखना मेरा अधिकार था, तो आपको इसे शुरू से ही करना चाहिए था, है ना? इसका कोई मतलब नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ज़लाट्रेक लंबे समय तक विक्टर की आंखों में देखता है, जब तक कि वह अपना मुंह नहीं खोलती। मेरे सवार को मेरी भाषा का ज्ञान देना ड्रैगन की आखिरी परीक्षा है। ओह, ड्रैगन राइडर्स कभी कभी अपना पूरा जीवन बंधे हुए ड्रैगन के साथ बिताते हैं, और तब भी उन्हें हमारी भाषा का ज्ञान कभी नहीं मिलता है। परीक्षण के लिए प्रत्येक ड्रैगन के अपने मानदंड होते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ भरोसे पर आकर टिकता है। सवार को ड्रैगन की भाषा का ज्ञान देना एक ड्रैगन द्वारा दिखाए जाने वाले विश्वास का सबसे बड़ा कार्य है। यह इस बात का प्रमाण है कि ड्रैगन सवार पर भरोसा करता है पूरी तरह। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं देख रहा हूँ, इसी वजह से आपने पहले ऐसा नहीं किया है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यह वर्षों पहले करना चाहिए था जब हम नरक में थे, लेकिन मैं पूरी तरह से भूल गया कि मैं क्यों सो रहा था। उसने कंधे उचकाए। विक्टर ने आलसी अजगर की ओर अपनी आंखें घुमाई। क्या इसका मतलब है कि तुमने मुझ पर लंबे समय तक भरोसा किया? बेशक। अगर मुझे आप पर भरोसा नहीं होता तो मैं आपसे अपनी जाति के बारे में बात नहीं करता। एक कारण है कि ड्रैगन के बारे में लगभग कोई भी कुछ नहीं जानता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने ज्ञान के मामले में बहुत गुप्त हैं और हम किसे देते हैं इसके बारे में बहुत चयनात्मक है ज्ञान को। लेकिन मैंने बड़े ड्रैगन के बारे में जो कहा वह भी सही है। आप ड्रैगन भाषा केवल एक ड्रैगन से ही सीख सकते हैं। आपका मेरे साथ एक बंधन है, और ड्रैगन भाषा सीखने से कोई भी बड़ा ड्रैगन आप पर हमला करने के बजाय बात करने लगेगा। यह हम विक्टर ने धीरे से ज़लाट्रेक की कमर खींची और उसे गले लगा लिया। ज़लाट्रेक ने अपनी आंखें थोड़ी खोली।
और सावधानी से विक्टर को गले लगाया। उसने हवा को सूंघा और उसके शरीर की मादक गंध को महसूस किया। उसके शरीर से महसूस होने वाली गर्मी से उसे बहुत सहज महसूस हुआ। वह उसके दिल की धड़कन की आवाज सुनती है और एक अजीब अनुभूति महसूस करती है जिसे केवल इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। मैं यही की हूँ। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या घर ऐसा ही लगता है। भरोसे के लिए धन्यवाद ज़लाट्रैक। उसने उसके गहरे बैंगनी बालों को सहलाते हुए धीरे से ड्रैगन की भाषा में बात की। मम जेलाड्रैक ने जब विक्टर के मुंह से अपनी मूल भाषा सुनी तो वह कांप उठा। उसके मुंह से ये सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करना एक सरल बात थी, और भावनाएं 1000 शब्दों के बराबर होती हैं। वे 30 मिनट तक ऐसे ही रुके रहे जब तक कि विक्टर थोड़ा दूर नहीं हट गया और पूछा, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि ड्रैगन रून्स का उपयोग कैसे करते हैं? वह उसके गाल को सहलाता है और अंग्रेजी में पूछता है। जरूर, उसने हाँ में सर हिलाया। वह एक मासूम पेड़ की ओर देखती है और भारी आवाज में मानो दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार चलने का आदेश दे रही हो, बोली। एक ही wrote, in the next moment, a ripple in the air is seen by Victor's eyes, and soon this ripple of air hits the tree. The effect was instantaneous. The tree immediately started to rot until there was nothing left. The whole process was very fast. Victor just looked at it with an expressionless expression. ड्रैगन ऐसे टूटे हुए प्राणी हैं। उसने बस कुछ ऐसा किया जिसे स्कैथर ने एकाग्रता की आवश्यकता के कारण युद्ध के मैदान में लागू करना असंभव घोषित कर दिया। लड़ाई के लिए रून्स का प्रयोग करें। वह विक्टर की ओर देखती है और गर्व से मुस्कुराती है। ये कैसा रहेगा? ये शक्तिशाली है, उन्होंने एक ईमानदार राय दी। फो वह कृपापूर्वक मुस्कुराए। आपने इसका उपयोग युद्ध में क्यों नहीं किया? विक्टर ने स्पष्ट रूप से देखा कि वह हमले के लिए इस रून रूप का उपयोग कर सकती है। जैसा कि आपने देखा है, बिना ड्रैगन आंखों वाले लोगों के लिए शक्ति की रेखाएं दृश्य होने के बावजूद वे अभी भी बहुत धीमी हैं, और एक लड़ाई में दुश्मन बस खड़े होकर आपके हमले का इंतजार नहीं करेगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि यदि मैं अपनी सांसों से सभी को जला सकता हूं तो मुझे इसका उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है? वह इस बारे में कुछ नहीं कह सका। फिर आप उन बिजली लाइनों का उपयोग किस लिए करते हैं? अपनी मांद को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए, और अपने खजाने को मंत्रमुग्ध करने के लिए। मैं कभी कभी ख्वाब भी बनाता हूँ। विक्टर वास्तव में अब हथेली का सामना करना चाहता था। मुझे लगता है कि यह मानसिकता में अंतर है, उसके विपरीत जो इन बिजली लाइनों में क्षमता देख सकता था। ज़लाट्रैक ने इसे बस कुछ सुविधाजनक के रूप में देखा। मुझे आपकी परेशानी समझ में आ रही है। यह क्या है? ये कुछ भी नहीं है। मुझे बस यही लगता है कि अगर आपने बिजली की लाइनों का इस्तेमाल लड़ाई में खुद को बचाने के लिए किया होता, तो स्वर्गदूतों को कोई मौका नहीं मिलता। बफ, विक्टर ने विस्तार से बताया, अपने बुनियादी पहलुओं को बढ़ाने के लिए बिजली लाइनों का उपयोग करना, ऊर्जा ढाल जैसा कुछ, ड्रैगन के रूप में अपने शरीर को हल्का करना, युद्ध के मैदान पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ाना आदि। उसने इन ड्रैगन रून्स के साथ भीड़ नियंत्रण लड़ाई में बहुत संभावनाएं देखी। उसे जीतने के लिए दुश्मन पर सीधे हमला करने की जरूरत नहीं है, बस युद्ध के मैदान को गड़बड़ाना है और इसका फायदा उठाना है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, वह अपनी ठुड्डी छूती है। ये सच है, मैं ऐसा कर सकती थी। हो। ज़लाट्रैक की आंखें कुछ सेकंड के लिए बैंगनी रंग की चमकती हैं, फिर वह पेड़ों की ओर मुड़ती है और ड्रैगन भाषा में बोलती है। हल्कापन अचानक ज़लाट्रैक गायब हो जाता है और पेड़ के सामने प्रकट होता है। मैं क्षमता देखता हूँ, शायद मैं इसे अपने ड्रैगन रूप में उपयोग कर सकता हूँ। इस तरह मैं अपने वजन तक सीमित नहीं रहूंगा। वह तेजी से बड़बड़ाने लगी, उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थी। विक्टर इस दृश्य को देखकर धीरे से हंसता है और उसे अपना काम करने देने का फैसला करता है। वह समझता है कि वह अनुभूति के क्षण से गुजर रही थी। मैं उनसे बाद में इसका सही तरीके से उपयोग करना सिखाने के लिए कहूंगा। हालांकि उसने ड्रैगन की भाषा सीख ली थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसने जादुई तरीके से रन बनाना सीख लिया था। उसने बस एक नई भाषा सीखी थी। अधिक मेहनत की जरूरत थी।